जल्दी पियो, यह दवा का नुस्खा मैंने बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए मंगवाया है। दवा पी लो, अभी 30 और नुस्खे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ, यह दवा का नुस्खा बहुत कड़वा है, मैं नहीं पी सकता। नहीं पियोगे तो बेटा पैदा होगा क्या? शादी को 3 साल हो गए, अभी तक एक बेटा भी पैदा नहीं कर पाई। पति जी, जल्दी माँ से माफी मांगो। घर में एक बेटा लाने के लिए मैं तो अब तक 100 से ज्यादा इंजेक्शन लगवा चुकी हूँ। तुम्हें पिला रही हूँ तो तुम्हारे भले के लिए, मेरा बेटा ही क्यों? तुझ जैसे अंडे न देने वाली मुर्गी से शादी कर बैठा। चुप रहो, खाना बनाओ, जल्दी ही कोई मेहमान आने वाला है। घर में कोई मेहमान आ रहा है, मर्द है या औरत? तुझे मर्द औरत से क्या लेना? औरत हो तो क्या हुआ, तू जो कुछ पैदा ही नहीं कर सकती। 3 साल हो गए, तुम्हें मुझसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए। कोशिश करो कि एक लड़का पैदा हो। अच्छा बेटा, तुम्हारी कंपनी में 10 लाख का घाटा है ना? माँ ने अपने पुराने दहेज को बेच दिया है। क्या देख रही है? बेकार की चीज। इतना ही? माँ, ये घाटा तो पूरा नहीं होगा। कम है, सब तुम्हारी वजह से, बेकार और अभागी। मेरे बेटे की तुमसे शादी के बाद से कुछ अच्छा नहीं हुआ। अरे सोचो, अगर कोई औरत आगे आए, मेरी मुश्किल हल कर दे, वाह क्या बात होगी। पति जी को मुश्किल है, शायद मैं अपने पापा से मदद मांगू। बेटी, इतने साल बाद भी तुम बाबूजी से नाराज हो। बाबूजी तुम्हें बहुत याद करते हैं, उम्मीद है तुम उन्हें माफ कर दोगी। मैं अब ठीक हूँ, डोंग लायंग के साथ एक आम जिंदगी जी रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बाबूजी फिर भी तुम्हारी भरपाई करना चाहते हैं। तुम जाकर पापा से कहना, अगर सच में भरपाई करना चाहते हैं। डोंग लायंग को हाल ही में कंपनी में थोड़ी दिक्कत आई है, मैं चाहती हूँ पापा मदद करें। ठीक है बेटी, बाबूजी ने इन सालों में तुम्हारे लिए जो खर्च भेजा तुमने नहीं लिया, तो बाबूजी ने तुम्हारे नाम पर 2 फंड बनाए हैं, एक गरीब छात्र सहायता फंड और छोटे व्यवसाय स्टार्टअप फंड। मैं अभी छोटे व्यवसाय स्टार्टअप फंड का पैसा तुम्हारे पति को देती हूँ, वरना वो चाहे 10,000 साल मेहनत कर ले, तुम्हारे धन के एक कोने के बराबर भी नहीं हो पाएगा। शुक्रिया। इसके अलावा ये गरीब छात्र सहायता फंड का सहायता रिकॉर्ड नंबर है, इसमें एक अभी ग्रेजुएट हुई छात्रा है जिसका क्रेडिट कार्ड लिमिट ओवर है, खर्चा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी ग्रेजुएट हुई है, सोसाइटी का प्रेशर है, थोड़ा ज्यादा खर्च करना नॉर्मल है। जब हमने मदद की है तो अंत तक मदद करेंगे। चलो अब। पर उसने एक महीने में शॉपिंग पर 10,000 से ज्यादा खर्च कर दिए, ये तो बहुत फिजूल खर्ची है। जिस व्यक्ति ने मेरी मदद की थी, उनके घर में इतना पैसा था, काश मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ होता। नमस्ते, मैं हूँ आपकी मदद लेने वाली ली कियान। हमेशा परेशान नहीं करना चाहती थी, आज बस जा रही थी। होटल के चैरिटी डिनर के लिए रास्ते में थी, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहा। मालिक नहीं है, अंदर आइए। ठीक है, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। हर्मेस का नया बैग, रोल्स रॉयस, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, ये सब इतना ज्यादा। एक पानी की बोतल भी 500 रुपए की, इतने अमीर हैं। मेरी मदद करते हैं, महीने में सिर्फ 10,000 देते हैं। माफ कीजिए, मालिक और मेम साहब भाग गए हैं, जल्दी वापस नहीं आएंगे। लेकिन मालिक ने कहा था, आप हमारे फंड के मुख्य लाभार्थी हैं। कोई भी जरूरत बताइए। ये दान अनुबंध है, इसे झांग परिवार के पास भेजना है, अगर आपको सुविधा हो। बिल्कुल सुविधा है। इतने अमीर, एक बैग गुम हो जाए, शायद पता भी न चले। मालिक, शायद इस बार मेम साहब आपकी मदद स्वीकार कर ले, बस वो माफ कर दे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। क्या यह झांग परिवार का घर है? हाँ, यह ली परिवार का झांग परिवार के लिए चैरिटी डिनर अनुबंध है। सबसे अमीर परिवार की बेटी यहाँ कंपनी में नई इंटर है, आप ही हैं। अनुबंध भेजने वाले झांग साहब ही थे। ली मेम साहब, आपका स्वागत है। यह तो सबसे अमीर परिवार की बेटी है, देखो इसकी शान, और घरेलू महिलाओं से बिल्कुल अलग। ली मेम साहब, उन्हें लगा मैं सबसे अमीर परिवार की बेटी हूँ। ली मेम साहब, आपने कष्ट उठाया, खुद चलकर आई। माँ, मेहमान आए हैं। तुम्हें क्या लेना है? हट जाओ, किसी काम का नहीं। मेरे बेटे की कंपनी खतरे में है। ली मेम साहब ने दरियादिली दिखाई नहीं तो
यह दान अनुबंध भेजा नहीं तो तुम्हें खाना खाने का भी हक नहीं होता। क्या कहा? यह सबसे अमीर परिवार की ली मेम साहब हैं। यह नहीं तो और कौन? ली मेम साहब, यह स्टार्टअप फंड का दान अनुबंध है। हाँ चाची, बहुत अच्छा। इस अनुबंध से मेरा बेटा फिर से उभर सकता है। ऐसा नहीं है माँ, मैं जानता हूँ डोंगलियांग। उसकी कंपनी संकट में थी, मैंने ही उसे बचाया। और मैं ही तो हूँ अमीरों की ली साहिबा। तू क्या बकवास कर रहा है? माँ, मैं बकवास नहीं कर रही। मुझे पता है डोंगलियांग की कंपनी कभी सुधरी ही नहीं। मैंने ही ली परिवार से पैसा दिलवाया। बेशर्म, हम जॉन्ग परिवार ने तुम्हें पाला, तुम्हें मुफ्त में खिलाया पिलाया, और तुम एक अंडा भी नहीं दे सकती। अब तो ली साहिबा का क्रेडिट भी चुराने चली हो। माँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम कैसे कह सकते हो यही ली साहिबा है? वह ली साहिबा क्यों नहीं हो सकती? देखो साहिबा के बैग में हरमेस लिमिटेड एडिशन है। क्या तुम्हें पता है यह बैग कितने का है? तुम्हें बेच भी दो तो नहीं खरीद सकती आंटी चियान आंटी। इस बैग के डिजाइन से ही पता चलता है नकली है। यह नकली है तो क्या तुम्हारा असली है? फिर से बाधा डालोगी तो मेरे बेटे के काम में मार डालूंगी, निकम्मी। यह बैग ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ एक मेरे पास। तो तुम्हारा जरूर नकली है। यह बैग ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कैन करके चेक किया जा सकता है। स्कैन करो ना। मैं ग्रेजुएशन के बाद से ही जांग साहब की कंपनी में इंटर्न थी। हमेशा सुना था जांग साहब प्रतिभाशाली हैं, पर घर में बैठी है एक अयोग्य पत्नी। वो तुम ही हो ना? यह बैग सिर्फ मेरे पास है। स्कैन रिजल्ट असली। क्या? माँ, ये नहीं हो सकता। यह बैग सिर्फ मेरे पास था। तुम 20 करोड़ के बैग का सपना? पगली, मुझ पर विश्वास करो, यह बैग सिर्फ मेरे पास है। चुप रहो, निकलो यहां से। ली साहिबा की नजरें गंदा मत करो। अंदर आइए। कियान कियान, सच में नहीं सोचा था तुम सेठ की बेटी हो। दरअसल जब से कंपनी आई हो तुम्हें नोटिस कर रहा था। तुम्हें वो क्लास दिखती थी, उन पीली सूखी औरतों से बिल्कुल अलग। बिल्कुल। सुना तुम्हारी कंपनी को दिक्कत हो रही थी। मैंने बस अपने मैनेजर से जरा सी बात कर दी। एक वाक्य ने मेरी कंपनी बचा ली। अगर ये मेरी हो जाए तो भविष्य में कितना फायदा होगा। ओ हाँ, सुना है सेठ 10 साल बाद लौटे हैं। ली परिवार ने उनके लिए विशल पार्टी रखी है। कहते हैं स्कॉलरशिप और स्टार्टअप फंड एक साथ लॉन्च होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखो मेरे स्टार्टअप फंड के लिए इस फंड के सिग्नेचर चाहिए तो क्या? तब तुम मेरे साथ चलना। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ, जब तुम मुसीबत में होते हो तो मदद नहीं करते, और जब तुम उभरते हो वह आखिर है कौन? चलो। मेरा बैग उसके पास कैसे आया? वही है। हेलो दीदी, मैं वह छात्र हूँ जिसे आपने फंड किया है। क्या बात है? मैंने फाउंडेशन को कह दिया था बस पैसे देना, रोज परेशान मत करना। मैं सच में आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पापा को ल्यूकेमिया है, कीमोथेरेपी चाहिए। जब आपने मुझे फंड करना शुरू किया तो पूरा करना चाहिए। अगर मेरी पढ़ाई में मेरे घर की वजह से कोई दिक्कत आती है तो क्या आपको अफसोस नहीं होगा? तो और कितना चाहिए? 13,988। भेज दिया है। हेलो, इतनी बेअदबी क्यों? हेलो, नए एप्पल फोन का क्या दाम है? मैडम, नया मॉडल अभी आया है, थोड़ा महंगा है, कुल 13,988। पेमेंट सक्सेस। क्या अमीर लोग ऐसे ही जीते हैं? अरे तुम फिर से? हेलो दीदी, मेरे पापा की सर्जरी के लिए और पैसे चाहिए। अगर आपने मदद नहीं की तो मैं आपसे नफरत करूंगी। और कितना चाहिए? 2 लाख। मेरे पापा अभी ऑपरेशन थिएटर में हैं। जल्दी भेजो। भेज दिया है। हेलो हेलो। अमीरों के पैसे तो हवा से आते हैं। ये कैसा इंसान है?
मैंने कहा था ना, बिना वजह कॉल मत करो। दीदी, मुझे ग्रेजुएशन ड्रेस के लिए पैसे चाहिए। इस महीने की जेब खर्च। फिर खत्म। अभी ग्रेजुएशन का टाइम है, ज्यादा खर्चा है। आप मुझे क्रेडिट कार्ड की सहायता कार्ड दे दो ना। ग्रेजुएशन में इतने पैसे चाहिए? ठीक है, देती हूँ। छे, इतने पैसे में ही इतना रोना। अमीर बनते हो तो पैसे दिखाओ। स्पॉन्सर। तो सालों से मैं कंजूसी करके तुम्हें ही फंड कर रही थी। ली कियान, तुम्हारा महीने का फंड 1000 से बढ़कर 10,000 हो गया, फिर भी कम। क्रेडिट कार्ड भी कम पड़ता है। मैंने दिल से तुम्हारी मदद की और तुमने मेरे पति को हड़प लिया। मैं हैरान हूँ। अगर तुम्हें पता चल जाए कि हर महीने तुम्हारी मदद करने वाला मैं हूँ, अगर तुम्हें यह भी पता चल जाए कि तुम्हारी कंपनी को मैंने बचाया है, क्या नतीजा होगा? बेचैन हो रही हो? क्या हुआ? मिस ने मान लिया तुमने जो झांग परिवार को दान दिया है वो रास्ते में है, दान समारोह की ओर। 10 साल हो गए, आखिरकार मुझे माफ कर दो। जल्दी गाड़ी तैयार करो, हमें दान समारोह में जाना है। झांग साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि झांग परिवार सबसे अमीर ली परिवार की नजर में आ जाएगा। भविष्य में झांग परिवार जरूर तरक्की करेगा। झांग साहब, भविष्य में हमारे साथ जरूर मिलना, मत भूलना। हम पुराने दोस्त हैं। ली किंगचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम नकली होकर आ सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? मैं नकली? तुम? झांग भाई, मैं तो चाहता था कि ली साहब तुम्हारे साथ अच्छे से काम करें, लेकिन तुम्हारी पत्नी, उसे समझ नहीं आ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पति, मेरी बात सुनो। यह ली कियान वह बिल्कुल नहीं है कोई बड़ी लड़की। वह नहीं है तो क्या तुम हो? मैं हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, यह ली कियान वह मेरी है मदद प्राप्त करता। इन कुछ सालों से मैं चुपके से उसकी मदद कर रहा हूँ, जिससे वह कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पास हो गई और समाज में आ गई। अगर मैं नहीं होता। तुम यहाँ आकर मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत कैसे करते हो? मेरे बेटे को ली परिवार की बड़ी लड़की पसंद है, तुम्हें यह पसंद नहीं। तुम नाराज हो, ईर्ष्या करते हो, नफरत करते हो, लेकिन तुम सोचो, क्या तुम इस लायक हो? ली कियान के मुकाबले तुम सिर से पैर तक बिल्कुल नहीं टिकते। क्या सच में? अगर मैं कहूँ कि मैं ही ली परिवार की बड़ी लड़की हूँ? जल्दी करो, मेरी और मेरी बेटी की मुलाकात में देरी हो रही है। नतीजा तुम्हारे ऊपर होगा। मालिक, रास्ते में ट्रैफिक जाम है तो हेलीकॉप्टर बुलाओ। 10 मिनट में मुझे वहां पहुंचना है। तुम मार खाना चाहते हो। अगर तुम ही परिवार की बड़ी लड़की होती तो क्या हमारा झांग परिवार इतना बदहाल होता? ली किंगचेन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इंसान होने का सबसे बड़ा गुण यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, बल्कि ईमानदारी है। खासकर महिलाओं के लिए उदार दिल होना चाहिए। उदार दिल का मतलब यह नहीं कि मैं अपने पति को दूसरी औरत के साथ फ्लर्ट करते हुए देखूं। तो क्या हुआ? वह भी हमारे परिवार के लिए अच्छा है, डॉन लायंग के लिए अच्छा है। क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वह सच में वह ऊंची ऊंची बातें करने वाली बड़ी लड़की है या नहीं। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? अगर तुमने मेरे बेटे के काम में बाधा डाली तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। हाँ, तुम्हारे बेटे ने वास्तव में ली परिवार का विशेष प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है, लेकिन ली परिवार ने केवल मंजूरी दी है, अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्या ये सच है? यह मैं कैसे जानूं? कियान जैसी बड़ी लड़की, वह इतने कामों में व्यस्त है, ऐसी चीजें वह कैसे स्पष्ट रूप से याद रख सकती है? हाँ, ये सही है। ली परिवार के इस विशेष प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बड़ी लड़की का व्यक्तिगत हस्ताक्षर जरूरी है। आज का चैरिटी डिनर शुरू हो सकता है। अगर ऐसा है तो कियान, तुम जल्दी से हस्ताक्षर करो और आज का चैरिटी डिनर शुरू करो। हमें दिखाओ कि चैरिटी डिनर कैसा होता है। जल्दी हस्ताक्षर करो, जल्दी करो कियान। क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़ी लड़की का नाम क्या है? चुप रहो, यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। कियान, तुम जल्दी से हस्ताक्षर करो। जैसे ही चैरिटी डिनर शुरू होगा, हमें तुम्हारा दान मिल जाएगा। हाँ, जल्दी हस्ताक्षर करो। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा झंग परिवार कभी ली परिवार के चैरिटी डिनर को देख पाएगा। जब चैरिटी डिनर शुरू होगा,
ली परिवार की फंडिंग हमारे झंग परिवार में आएगी और तब हमारा परिवार निश्चित रूप से उन्नति करेगा। झंगोंग लायंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बड़ा आदमी औरतों के पैसे पर निर्भर होकर ही अपनी कंपनी चला रहा है। मुझ पर हंसो। मुझ पर क्यों हंसोगे? मेरे परिवार का खाओ, इसका मतलब है कि मैं अमीर हूँ, एक अमीर परिवार से हूँ। औरतों का खाओ तो इसका मतलब है कि मेरा चेहरा चमक रहा है। तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि तुम लोग अभी ऐसे गले मिल रहे हो, प्यार कर रहे हो और फिर तुम पाओगे कि वह इस चैरिटी डिनर को शुरू नहीं कर सकती। स्कॉलरशिप फंड और स्टार्टअप फंड भी नहीं खुलेंगे। तो क्या यह मजाक नहीं होगा? ये कैसे संभव है? क्यों नहीं? सिर्फ यान के हाथ में इस बैग की वजह से तुम पूरी जिंदगी मेहनत करके भी इसकी एक छोटी सी रकम भी नहीं कमा सकते। हर्म्स की लिमिटेड एडिशन बेशक बहुत कीमती होती है, लेकिन तभी जब यह बैग उसका अपना हो, न कि वह इसे किसी और के घर से चुरा कर लाई हो। यह उसका नहीं है, सिर्फ तुम्हारे जैसी संकीर्ण सोच वाली औरतों के दिमाग में ही ऐसी जलन पैदा होती है। मैं घोषणा करता हूँ, चैरिटी डिनर शुरू करने में विफल रहा। यह कैसे हो सकता है? नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये सब क्या है? और किस वजह से होगा? बस इसलिए कि वह असली मेरी परिवार की बड़ी बेटी है ही नहीं। इस समारोह को शुरू करने और फंड का इस्तेमाल करके तुम्हारी मदद करने वाला कोई और है नहीं। चुप रहो। तुम्हें बोलने का क्या हक है? मैंने तुमसे शादी की और तुम्हें अपने घर लाकर बच्चे पैदा करने के लिए रखा है, मेरी माँ की सेवा करने के लिए रखा है, घर संभालने के लिए रखा है, न कि यहाँ आकर मेरी शर्मिंदगी का कारण बनने के लिए। झांगडोंगयांग, मैंने तुम्हारे और इस परिवार के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। बस करो, यहाँ दया नहीं मांगनी, निकलो यहाँ से। बिल्कुल, अगर मैं ली परिवार की बेटी नहीं होती तो मेरे पास यह लिमिटेड बैग कैसे होता? कियान, यह सब क्या है? अगर चैरिटी डिनर शुरू नहीं होगा तो फंड हमारी मदद नहीं करेगा। मुझे भी नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत समय से घर नहीं आई। हाँ, शायद यही बात है। मैं घोषणा करती हूँ, चैरिटी डिनर अब शुरू होता है। ली किंगचेन, क्या तुम पागल हो गई हो? पागल तो तुम हो। पागल तो यह औरत है जिसे मैंने 7 साल पाला, लेकिन इसने मेरे पति को पहचाना नहीं और उसे छीनने चली। पागल तो यह आदमी है जो मेरा पति था, लेकिन एक झूठी बड़ी बेटी की पहचान के लिए मुझसे अलग होना चाहता है। मैं तुझे मार डालूंगी, यह अशुभ औरत। तुम्हारी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत। बड़ी बेटी, साइनिंग सफल, चैरिटी डिनर शुरू। यह कैसे हो सकता है? डिनर सफलतापूर्वक शुरू, ये नामुमकिन है। क्योंकि मैं हिजियांग चेंग की सबसे अमीर ली परिवार की बेटी हूँ। ली किंगचेन। अनुमान नहीं था तुम्हारे झांग परिवार में ऐसा अजीब व्यक्ति भी है। और क्या कहें, बस इतना कहूंगी कि पूरे जियांगचिंग में कितने ही व्यवसाय ली परिवार की कृपा पर है। बिल्कुल सही कहा। जब वित्तीय संकट आया था, अगर मिस्टर ली ने 100 अरब रुपए निकालकर यहाँ मौजूद कंपनियों को स्टार्टअप फंड नहीं दिया होता तो आज हम ये महानता कैसे हासिल कर पाते? शायद भूखे मर जाते। दूसरों का अपमान कर सकते हो, लेकिन सबसे अमीर की बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं। मिस्टर झांग, इंसान को कृतज्ञ होना चाहिए, काम और व्यवहार में एक बूंद का एहसान सैलाब बनकर लौटाना चाहिए। आज अगर एहसान नहीं मानोगे, जियांगचेंग के अन्य परिवारों की नजर में ये नजर का कांटा और दिल का कांटा होगा। अगर तुम्हें ली साहब के फाउंडेशन से वित्तीय सहायता मिलती है और तुम्हारी पत्नी ली साहब के परिवार का होने का ढोंग करती है तो तुम जियांगचेंग में नहीं रह सकते। जियांगचेंग से निकाल दिए जाओगे, उद्योग से ब्लैकलिस्ट कर दिए जाओगे, कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। ली किंगचेन, क्या तुम अब संतुष्ट हो? मैं आज यहाँ आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि मैं ही असली हूँ, ली परिवार की बड़ी बेटी। हमेशा से मैंने तुम्हारे आत्मसम्मान और ढोंग को संभाला है। असल में आज का यह समारोह मैंने तुम्हारी मदद के लिए आयोजित किया है, विशेष रूप से मेरे पापा तुम्हारे यहाँ है। चुप रहो। पति। मुझे पति मत कहो। तुम्हारे ये 2 शब्द सुनकर मुझे घृणा होती है। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुमने एक हस्ताक्षर किया है और इस चैरिटी इवेंट को शुरू किया है तो तुम बड़ी बेटी बन गए हो? असली तो असली होता है, नकली तो नकली होता है। जंगली मुर्गी होती है, फीनिक्स होता है। तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। सब लोग जल्दी करो। अगर मेरी बेटी से मिलने में 1 सेकंड की भी देरी हुई, मेरी बेटी को दुख हुआ, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। हाँ, तुम मुझे क्या दिखाकर विश्वास दिलाना चाहती हो? चैरिटी डिनर शुरू हो गया है। बड़ी बेटी की उपस्थिति निश्चित रूप से फाउंडेशन को फंड देगी। चूंकि झांग साहब की पत्नी ने खुद को ली परिवार की बड़ी बेटी बताया है और ये महिला भी कहती है कि वो ली परिवार की बड़ी बेटी है। असल में ये मामला बहुत आसानी से सुलझ सकता है। कैसे सुलझेगा? चूंकि ये एक चैरिटी डिनर है तो जिसने ज्यादा दान दिया वही असली अमीर की बेटी है। यह तरीका अच्छा है। हमारी कियान सुंदर और दयालु है, थोड़ा सा भी दान देकर उसे पीछे छोड़ देगी, है ना कियान? हाँ, बिल्कुल हाँ। ली किंगचेन, क्या तुमने साफ देख लिया? हमारे झांग परिवार ने तुम्हें 3 साल तक पाला है। इन 3 सालों में तुमने हमारे झांग परिवार की कोई मदद नहीं की।
लेकिन जब भी कोई परेशानी आती है तुम हर जगह होती हो। माँ, इन 3 सालों में मैंने तुम्हारे परिवार को अच्छे से संभाला है, लेकिन सिर्फ इस महिला की वजह से। तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो। शायद तुम्हें पता नहीं है, यह महिला, मैंने इसे पूरे 7 साल तक फंड दिया है। उसके पास पैसे नहीं हैं। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारे दांत निकाल दूंगा। हमारी कियान सुंदर और दयालु है, सिर्फ वही दूसरों को फंड देती है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि वह यह दान कैसे करती है। कार्ड स्वाइप सफल। ली कियांग ने 10,000 दान किए। ली साहब की बेटी का धन्यवाद जियांग की चैरिटी के लिए बड़ा योगदान दिया है। क्यान तुमने इतना दान किया। तुम सच में खूबसूरत और दयालु हो आंटी। सिर्फ 10 लाख रुपए, यह तो मेरे नाश्ते के पैसे हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्होंने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं। यही है इंसान और इंसान के बीच का अंतर। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं? तुम हमारे झांग परिवार में महीने के सिर्फ 300 रुपए हो। सब्जी खरीदने के लिए तुम क्या दिखावा कर रही हो? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम मुझे ठीक से नहीं जानते। मैं 10 लाख दान करती हूँ। ली किंगचेन, तुम आंखें करना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें इन लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करना ही है? मुझे बदनाम करना है? मैं सिर्फ यह साबित करना चाहती हूँ कि तुम्हारी आंखें कितनी अंधी हैं। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे साबित करोगी। वह क्या साबित कर सकती है? उसके पास क्या पैसे हैं? वह यहाँ रहकर सिर्फ शर्मिंदा होगी। कार्ड अस्वीकृत, बैलेंस अपर्याप्त, और कहते हैं अमीरों की बेटी 10 लाख भी नहीं है। मुझे लगा था तुम कितनी ताकतवर हो, पता चला कि 10 लाख भी नहीं दे सकती। पॉकेट मनी कार्ड लिमिट हो गया जब उसकी मदद की थी, तो मुझे अपने क्रेडिट कार्ड की सब कार्ड उसे नहीं देनी चाहिए थी। सोचा नहीं था कि 1 महीने में 10 लाख का लिमिट वह पूरा खर्च कर देगी। दान नहीं कर सकती, इंसान और इंसान में यही अंतर होता है। मेरे लिए यह पैसे बहुत आसान है और तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी जमा नहीं कर सकते। मेरा कार्ड साफ तौर पर तुमने लिमिट करवाया है। तुम्हारा कार्ड मैं क्यों लिमिट करूंगी? अगर तुम दान करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते तो मत करो। दयालु न होना बुरा नहीं है, बुरा है दयालु न होना और दिखावा करना। सोचा नहीं था कि हमारे झांग परिवार में ऐसा घिनौना इंसान होगा। तिल चट्टे से भी ज्यादा घिनौना। मैं तुम्हें अभी और तुरंत मेरी नजरों से दूर होने का आदेश देती हूँ। दान नहीं कर सकती तो जल्दी से चली जाओ, चली जाओ। उनकी बातें सुन नहीं रही हो क्या? चली जाओ। मैं दान करती हूँ। एंजल फाउंडेशन के मालिक की मुहर 1। इस मुहर से एंजल फाउंडेशन के सभी संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। क्या यह काफी मूल्यवान है? यह एंजल फाउंडेशन वास्तव में मेरे माता पिता ने बनाया था। यह मुहर भी हमेशा मेरे पास रही। आज इस चैरिटी नीलामी में मैं इसे दान करती हूँ। यह मेरी माँ की एक इच्छा पूरी करने जैसा है। तुम सच में मुझे हंसा रही हो? यह बेकार मुहर जब से तुम हमारे झांग परिवार में आई हो यह हमेशा से है। मैंने कभी तुम्हें इस्तेमाल करते नहीं देखा। अगर यह सच में एंजल फाउंडेशन की मुहर है तो हमारे झांग परिवार के इतने साल इतना ठंडा क्यों है? हर दिन गृहिणी बनकर रहना, चावल और तेल के लिए पैसे बचाना। हाँ, और कहा कि ये तुम्हारी माँ ने दिया है। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत बेवकूफ बनाया है। दान करने के लिए कहा था, कचरा देने के लिए नहीं। लीजिए, दान का मतलब है दिल से देना, कीमत से नहीं। इसके अलावा मुझे लगता है कि इसकी कुछ कीमत है, कुछ परिचित सा लगता है। हाँ, एक पुरानी मोहर हमारे घर में पड़ी हुई थी। टेबल के नीचे रखने के लिए ऐसे ही लोग होते हैं। इस कचरे को खजाना समझकर रखना। अगर तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सकते तो यहाँ मत बोलो। बकवास करके लोगों को भ्रमित मत करो। यह एंजल मोहर है। यह मेरी माँ की सबसे कीमती चीज है। सिर्फ इस मोहर से एक पूरी गली खरीदी जा सकती है, और ज्यादा 10 गलियां। ली किंगचेन, तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आती है। क्या तुम सोचते हो कि यह सम्राट का जेल है? क्या तुम पागल हो गए हो? पहले तुम मुझे पागल कर सकते थे, लेकिन अब तुम उस लायक भी नहीं हो। लायक नहीं? तुम क्या कर रहे हो? एक पुराना जेल भी लायक है? मुझे वापस दो। ठीक है, अभी वापस देता हूँ। ली कियान, तुम माफ करना, गलती से टूट गया। चलो मैं तुम्हें 500 रुपए देता हूँ। इसे मेरी तरफ से मुआवजा समझो। क्या तुम जानते हो यह मोहर मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है? मैं समझता हूँ 500 रुपए कम है। चलो 1000 रुपए पैसे लेकर चले जाओ। यह मोहर बहुत कीमती है। दान की रकम से 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा। 10 लाख। ली किंगचेन, मुझे लगता है तुम 100 रुपए भी नहीं दे सकते और पूरा जायांग चेंग खरीदने की बात करते हो। सिर्फ मैं, जायांग चेंग की सबसे अमीर लड़की। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो दान करो, नहीं तो यहाँ आकर हमें अपनी बड़ाई मत सुनाओ। तुम जैसे जो अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर सकते, जितना यहाँ रहोगे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करोगे, हम झंग परिवार तुम जैसे लोगों को और भी नीचा समझेंगे। नीचे की प्यारी। मैंने अपनी इज्जत बचाई। क्या ये सही नहीं है? ली कियांग ने जो पैसे दिए, मुझे मुश्किल से बाहर निकाला,
और तुम आभार नहीं जताते। तुम्हारा ये व्यवहार मुझे घिनौना लगता है। घिनौना और मुझे उससे माफी मांगनी है, तो देखते हैं क्या वह इस लायक है। मुझे लगता है तुम दान नहीं करना चाहते हो। ली किंगचिन, मुझे नहीं पता चंग जैसे शानदार व्यक्ति ने तुम्हें कैसे चुना। तुम इस लालची औरत, अगर पैसा है तो दान करो, अगर पैसा नहीं है तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। नीचे जाओ, जाओ। ली कियांग, क्या तुम्हें पता है अब तक तुमने जो कुछ भी पाया है वह सब मेरी वजह से है। मेरी वजह से? मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ, मेरी वजह से कैसे? मैंने तुम्हारे अंदर यह लालची आदत डाली है। तुमने मेरे अंदर लालची आदत डाली है। तुम्हारी पूरी जिंदगी की बचत मेरे एक दिन के नाश्ते से कम है। तुमने मेरे अंदर लालची आदत कैसे डाली? क्या तुम्हारे उस शरीर से जिसे 3 साल तक खेला गया, या तुम्हारे दिखावटी व्यक्तित्व से, या तुम्हारे अमीर बनने के सपने से? पिरामिड के शीर्ष पर खड़े होकर दूसरों को कुचलने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए काबिलियत चाहिए। जैसे मैंने अच्छे घर में जन्म लिया है। पापा, 100 अरब लेकर मेरी जगह आओ, मैं दान करना चाहती हूँ। ठीक है, चैरिटी के लिए कितना भी दान करो। मैं 100 अरब दान करना चाहती हूँ। ली किंगचिन, 100 अरब? तुम्हें पता है यह कितना बड़ा पैसा है? तुम्हारे पापा इतने अमीर कौन हैं? जल्द ही मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तुरंत घुटने टेक कर कियान से माफी मांगो। मैं उसके सामने घुटने क्यों टेकूं? क्योंकि वो सबसे अमीर आदमी की बेटी है। क्योंकि स्टार्टअप फंड और स्कॉलरशिप फंड उसने ही शुरू किया है, और उसकी एक आसान सी बात मेरी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। शायद वह तुम्हारी परेशानियों को हल नहीं कर पाएगी। अगर मैं नहीं कर सकती तो तुम कैसे करोगे? ली किंगचिन, 3 मिनट बाकी हैं। मैं देखूंगा तुम अपने दावे को कैसे पूरा करोगे। 100 अरब ये कोई छोटी रकम नहीं है, और 8 सेकंड बाकी है। लगता है तुम ली जी के सामने घुटने टेकना ज्यादा उचित होगा। 3 सेकंड बाकी है, समय हो गया। क्या तुम ही परिवार की बेटी नहीं हो? ली परिवार की बेटी, और यह समस्या हल नहीं कर सकती? जल्दी से घुटने टेको। किसने कहा वो हल नहीं कर सकती? जाइंग चंग ली परिवार की बेटी नकद में 100 अरब दान करती है। इतना बड़ा दृश्य, क्या ये ली किंगचिन सच में है जाइंग चंग ली परिवार की सबसे अमीर बेटी? सबसे अमीर बेटी के अलावा कौन इतनी आसे 100 अरब डाल सकता है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। ली किंगचिन, ये आदमी कौन है? वह कौन है? अब तुम्हारी बारी नहीं है टिप्पणी करने की। क्या मैंने अपने पापा को नहीं बुलाया था? कैसे मेरा भाई इतना व्यस्त आदमी आ गया? क्या वह मुझे पकड़ने आया है? भाई, तू तो नकली निकला। इतनी हिम्मत कैसे हुई? देखता हूँ तुम जैसे निचले दर्जे के क्यूट लोगों को सबक सिखाना। तुम तो झांग परिवार में रोज ऐसे ही बोली होते हो। पापा ने कहा न था तुम्हें वापस बिजनेस संभालने आना चाहिए। तुम हमेशा मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मुझे उम्मीद नहीं थी ये पूरा परिवार इतना बुरा निकलेगा। आज बस थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। अरे हाँ, तुम तो यूरोप के बिजनेस ट्रिप पर थे, यहाँ कैसे आ गए? अगर मैं ना आता तो हर छोटा मोटा आदमी ली परिवार के सिर पर चढ़ बैठता। बहुत बढ़िया एक्टिंग की ली किंगचिन। ये एक्स्ट्रा किराए पर लाने में कितना खर्चा आया? लो, मैं इन्हें पैसे दे देती हूँ। ये रहा तुम्हारा पेमेंट। ओहो, ये तो नकली ली किंगचिन निकला। तुम इतने क्यूट कैसे हो? जितना तुम ऐसे करोगे, हम झांग परिवार वाले इस तरह के क्यूटनेस को तुच्छ समझते हैं। बेटा देखो, ये लड़की इतनी सुंदर आंखें बेकार कर दी। तुम्हें क्या हंसी आ रही है? तुम भी चलो यहाँ से। तुम ही ली फैमिली की बेटी हो? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे तो बस ये जानने की इच्छा है, अगर तुम ली फैमिली की हो तो मुझे क्यों नहीं पहचानती? तू कौन होता है मुझे हाँकने वाला? निकल यहाँ से। ये कैसा दुस्साहस? क्या तुम लोगों की मेरे साथ मारपीट करने की हिम्मत? मैं देश के सबसे अमीर परिवार की बेटी हूँ। एक कॉल करके तुम सबको जियांगचेंग से गायब करवा सकती हूँ। अमीरों की बेटी? तो फिर बताओ, ली बाइशेन को जानती हो? ये नाम तो परिचित सा लग रहा है। ली बाइशेन? ली अमीर परिवार के एक बेटा बेटी। क्या ये ली बाइशेन उसी रहस्यमय बिजनेस जीनियस युवराज के बारे में तो नहीं, वो जिसे देख पाना मुश्किल हो? कैसा युवराज? हाँ, मैं ही हूँ ली फैमिली का बड़ा बेटा, ली बाइशेन। तुम लोगों की मेरे साथ पैसे दिखाकर अपमान करने की हिम्मत? सच में युवराज, ली साहब के आगमन की उम्मीद नहीं थी। कहते थे सुंदर है, पर सच में तो राजकुमार जैसे दिखते हो। हाँ हाँ, एकदम हीरो जैसा लुक। ली साहब को यहाँ देखकर तो जैसे सौभाग्य मिल गया। ये देश के सबसे अमीर का बेटा है। ये ली बाइशेन कैसे हो सकता है? हाँ ना, अगर ये अमीर का बेटा है तो बड़ी बहन को देखकर सलाम क्यों नहीं किया? बजाय इसके लिए क्विंगचिन से बातें कर रहा है। कितना मजाकिया है। कोई ली साहब, कोई युवराज अपने ही परिवार के बड़े भाई को पहचानता नहीं।
तू तो बस एक नकली नकलची है। नकली? तुम्हारी हिम्मत देखो। पहले मैंने सुना था कि किसी ने ली बड़े साहब का अपमान किया और उसे सीधे प्रशांत महासागर में शार्क के लिए फेंक दिया गया। तुम ये नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। सुना ली किंगचेन, क्या वह तुम्हारी जान लेने के लायक है? इसके बारे में सोचो। लाओ इस बेहुदा औरत को जल्दी से बाहर निकालो। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें जियांगचेंग में मरने नहीं दूंगा। क्या तुम मुझे मारने वाले हो? मैं कभी महिलाओं को नहीं मारता। तुम्हें अपनी सीमा का पता है। लेकिन जो मेरी बहन को परेशान करता है उसके लिए अपवाद है। तुम तुमने मुझे मारा? मारा तो मारा, क्या हुआ? क्या कुत्ते को मारने के लिए दिन चुनना पड़ता है? अब खत्म हो गया। ली किंगचेन के दोस्त ने ली परिवार की बड़ी बेटी को मार दिया। झांग साहब, तुम्हारी मित्रता गलत थी। इस बार शायद तुम खत्म हो गए। झांग साहब, ये 100 साल का एक मौका था और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। क्या तुम जानते हो कि चैरिटी फंड से समर्थन पाना कितना मुश्किल है? ली किंगचेन, तुम ऐसा करके मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें मार रहा हूँ झांग डोंगलियांग। मैं तुम्हारे घर में कपड़े धोता हूँ, खाना बनाता हूँ, तुम्हारे लिए काम करता हूँ। मैंने अपनी राजकुमारी की गरिमा छोड़ दी, मैंने अपनी प्रतिष्ठा छोड़ दी, मैंने यहाँ तक कि सोने का व्यापारिक साम्राज्य छोड़ दिया। और तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? कहने से कुछ नहीं होगा। दोस्त ने ली बेटी को मार दिया, तुम खत्म हो गए। झांग साहब, ये बड़ा मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया। अगर ली परिवार को पता चलता है कि उनकी बेटी यहाँ इतना अपमान सहा तो शायद आज तुम यहाँ से बच नहीं पाओगे, है ना? बिल्कुल कियान, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें अपमानित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन आज ये ताज पहने। मैं चाहता हूँ कि वो गर्व से तुम सभी को पैरों तले रौंद दे। तुम क्या करने वाले हो? रुको, बंद करो। ये सबसे अमीर आदमी ने उसके लिए तैयार किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने हाथ लगाया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सोचा नहीं था कि पापा को यह भावना होगी। बहुत सुंदर है, मुश्किल से हमारी छोटी राजकुमारी के लायक है। कियान, यह तुम्हारी चीज है, तुम उसे पहनाने की कोशिश करो। अगर मैंने इसे पहन लिया तो क्या होगा? ये सबसे अमीर आदमी है, उसकी बेटी के लिए तैयार किया गया है। तुमने अभी इसे छुआ है, ये पहले से ही एक मौत की सजा है। अगर तुमने इसे पहनने की कोशिश की तो पूरे शहर में बैन हो जाओगे। ठीक है, अगर तुमने इसे पहनने की कोशिश की तो मेरा वांग परिवार पहले विरोध करेगा। वांग परिवार कुछ नहीं है। अगर तुमने इसे पहनने की कोशिश की, मेरा झाओ परिवार दूसरा विरोध करेगा। तुम इसे पहनने की कोशिश करो, हम विरोध करेंगे। क्या हमारे परिवारों में से कोई भी तुम्हारी नजर में नहीं आता? देखो, यह सबसे अमीर परिवार की प्रतिष्ठा है। मेरी बहन की तुलना में तुम लोग कुछ नहीं हो। तुम लोग बेकार की भीड़ हो। विरोध करने से कुछ नहीं होगा। फाउंडेशन से पालतू जीवित परिवारों की भीड़। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर जियांगचेन के सभी लोग आ गए, मैं ली बाइशन उन्हें भी नजरअंदाज कर दूंगा। बस हो गया। अमीर आदमी ने अपनी बेटी के लिए ताज तैयार किया है, इस प्यारे ने इसे पहन लिया। ली किंगचेन, तुम जल्दी से इसे उतारो। मैं इसे क्यों उतारूं? यह ताज मेरे भाई ने मुझे पहनाया है, क्या यह ठीक नहीं है? कैसा है भाई? सुंदर है। सुंदर है, मेरी बहन इतनी सुंदर है, कुछ भी पहने सुंदर लगती है। ये स्पष्ट रूप से ली कियान का है। तुमने इसे पहनकर तुम्हारा अहंकार तुम्हें केवल गहरी खाई में धकेल देगा। यह ताज इतना सुंदर है, कहाँ की गहरी खाई है, बल्कि वह उसकी सुंदरता बहुत मेल नहीं खाती। ताज सुंदर है, लेकिन तुम्हारी पहचान नीची है, स्थिति कमजोर है। एक महिला फीनिक्स नहीं बन सकती। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो, इसे वापस करो। मैं इसे वापस करना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से तुम लायक नहीं हो। जल्दी से उतारो और कियान को वापस करो। अगर मैंने वापस नहीं किया तो मैं मैनेजर को बुलाऊंगा। आज का यह चैरिटी डिनर मैनेजर द्वारा आयोजित किया गया है। अगर मैनेजर को पता चला सबसे अमीर आदमी ने अपनी बेटी के लिए ताज तैयार किया है, इस प्यारे ने इसे पहन लिया है, आज तुम लोग जीवित बाहर नहीं निकल पाओगे। अब एक मैनेजर इतना शक्तिशाली हो गया है। मैं अभी मैनेजर को कॉल करता हूँ। तुम लोग अच्छा देखो। हेलो मैनेजर, कृपया यहाँ आए। ठीक है कियान, दुखी मत हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा थोड़ा सा भी दुख। शायद इस दुनिया में कोई भी मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? क्या शोर मचा रहे हो? दूर से ही सुन रहा था। तुम लोग यहाँ शोर मचा रहे हो। ये चैरिटी डिनर है, सर्कस नहीं। मैनेजर, आप आ गए। बड़ी मुसीबत हो गई है। यह बदबूदार औरत
उसने न केवल मेरी आने वाली बहू का ताज पहन रखा है, बल्कि मेरी भाभी बहू को परेशान भी कर रही है। मैनेजर झाओ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ली क्विंगचेन खुद को अमीरों की बेटी बता रही है। वो झूठा दावा कर रही है। उसने किसी को ली परिवार के बेटे का रोल भी दिया है। सबसे बड़ी बात तो उसने वो ताज पहन रखा है जो सिर्फ असली बेटी पहन सकती है। ये तो सीधे सीधे बेइज्जती है। आज का चैरिटी डिनर ली साहब ने खास अपनी बेटी के लिए तैयार करवाया था। तुम ये सब बिजनेस वाले लोग सिर्फ ली साहब के पैसे और सपोर्ट पर पलते हो। उनकी मेहरबानी से ही तुम्हें मौका मिला। अब बेटी वापस आई है, तुम्हारी ये हिम्मत, ये कैसा व्यवहार है? साफ देखा है। मैनेजर झाओ, आपसे पूछती हूँ, बिना जांचे मेरी बहन को डांट रहे हैं, ये हिम्मत किसने दी? मैनेजर देखिए, ये लोग संख्या बल दिखा रहे हैं। आपकी भी इज्जत नहीं कर रहे। घर में तो मैंने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली। बताइए मेरे अमीर पापा को कितना दुख होगा। ली साहब बेटी के लिए जान दे देंगे। अगर ये बात उन तक पहुंची तो गुस्से में सब तबाह कर देंगे। होटल भी नहीं बचेगा। आज का डोनेशन तो गया, पुराने डोनेशन भी वापस मांग लेंगे, समझे? मैनेजर अब आप जानते हैं क्या करना है। समझ गया। ताज उतारो। नहीं उतारोगी? पकड़ो इसे, जबरन ताज उतारो। साहिब आप यहां? इतनी छोटी बात के लिए चिंता न करें, मैं संभाल लूंगा। इतना बवाल करके परेशानी नहीं है। हु साहब, मैनेजर झाओ की गलती नहीं है। सारी मुसीबत की जड़ यह औरत है, झूठी बेटी बनकर। हाँ, इन्होंने एक्टर्स भी बुलाए हैं, खासकर ये नौटंकी। ये खुद को ली परिवार का बेटा बता रहा है, सीधा झूठ। हु साहब सुन लिया? ऐसे बेईमान लोगों को चैरिटी इवेंट में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं अभी ताज छीन कर इन्हें बाहर फेंकता हूं। मेरा दांत। साहिब ये क्या कर रहे हैं? एक दांत टूटा कम है। आज तुम्हें बुलाया था मेहमानों की सेवा करने के लिए, तुमने क्या किया? नाकाबिल। साहिब मैं बेकसूर हूं, मैंने पूरी सेवा की। बेटी को तो मानो पूजा घर में रखा था, अभी ताज भी वापस दिलाया। अरे मूर्ख, सबको नाराज कर दिया। झूठ बोलने का साहस। वो साहिब, मैनेजर झाओ ने किसको नाराज किया जो आपको इतना गुस्सा दिलाया? हाँ बॉस, मरने से पहले मुझे सब कुछ साफ साफ समझा दो। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। तुरंत घुटने टेककर माफी मांगो। माफी मांगो। किससे माफी मांगे? क्या बड़ी बेटी से? ली बड़े बेटे से माफी मांगो। ली बड़े बेटे, मुझे माफ कर दो, ये मेरे नीचे के लोगों की गलती है। मुझे नहीं पता था कि मैंने आपका अपमान किया है। बड़े बेटे, वो सच में सबसे अमीर आदमी का बेटा है। ये सच में ली बड़े बेटे हैं। आपका आगमन हुआ है। मैंने कहा था कि कोई कैसे आपकी नकल कर सकता है। ये झाओ मैनेजर है, अभी तक बार बार कह रहा था कि उसे बाहर निकाल देंगे। अब उसने बड़े बेटे को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। आगे चलकर न केवल इस होटल का मैनेजर बल्कि पूरे शहर में भी उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। सौभाग्य से हूँ बॉस समय पर आ गए, नहीं तो मुझे लगता है कि झाओ मैनेजर बड़े बेटे से हाथापाई करने वाला था। अब वो लोहे की दीवार से टकरा गया है। ली बड़े बेटे, आप इसे कैसे संभालेंगे? बड़े बेटे कृपया मुझे माफ कर दें, मैंने गलती की है। मेरे पूरे परिवार की जीविका मेरी इस नौकरी पर निर्भर है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जैसे व्यक्ति अगर फंड का प्रबंधन करेंगे तो पूरे फंड के लिए नुकसानदायक होगा। मैं एक अमीर परिवार से हूँ, लेकिन आपने मुझे इस तरह परेशान किया है तो अन्य बेसहारा उद्यमियों का क्या होगा? क्या आप उन्हें निगल जाएंगे? आप जैसे लोग इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। मैं लायक नहीं हूँ। ली बेटी, मैंने आपकी वजह से बड़े बेटे को नाराज कर दिया है। आप मेरी मदद करें। क्या क्या आप झाओ मैनेजर के लिए कुछ कहें? हाँ, उसने अभी आपके लिए बोला था, लगभग भूल ही गया था। एक और बड़ी बेटी का मामला बाकी है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप जैसे प्यारे कैसे उसकी मदद करेंगे। या तो खुद घुटने टेककर मेरी बहन से माफी मांगो, या मैं किसी को भेजकर तुम्हें घुटने टेकवाऊंगा। बड़ी बेटी कृपया मेरी मदद करें। बड़े बेटे को मुझे निकालने न दें, नहीं तो मेरे पूरे परिवार का क्या होगा? वे कैसे जिएंगे? तुम खुद अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ली किंगचेन सच में ली परिवार की बड़ी बेटी है। हमने सच में गलती कर दी है। ये कैसे संभव है? वो आमतौर पर एक 500 रुपए का लिपस्टिक भी नहीं खरीदती है। वो कैसे बड़ी बेटी हो सकती है? तुमने देख लिया है, छिपी हुई पहचान के साथ सामान्य जीवन जीना खुद में एक मुश्किल रास्ता है। और जब ऐसे लोग मिल जाएं जो दुर्भावना रखते हैं तो तुम्हें अपने लिए बोलने का भी मौका नहीं मिलता है। इसलिए अभी तुरंत मेरे साथ वापस चलो और परिवार का कारोबार संभालो। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, वापस जाओगे या नहीं? भैया, तुम हमेशा से मुझे प्यार करते हो, इस बार मुझे खुद फैसला करने दो। अगर तुम खुद फैसला करना चाहते हो तो खुद जिम्मेदारी उठाओ। मेरे साथ वापस चलो। मैं वापस नहीं जाना चाहता, भले ही मुझे झांग परिवार छोड़ना पड़े। मैं खुद पर भरोसा करके कदम दर कदम ऊपर जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? भैया, ली किंगचेन, तुम इतना खेलना पसंद करते हो। अगर तुम पापा को माफ नहीं करते और परिवार का कारोबार संभालना नहीं चाहते तो ठीक है, फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, ये क्या है? ये मुहर पापा ने मम्मी को दी थी, सबसे कीमती तोहफा, और तुम्हारे हाथ में आते ही इतनी बेकार हो गई। अगर ऐसा है तो खेलना पसंद है ना? तुम यहाँ अकेले खेलो। भैया, मैंने सही सोचा था, यह ली किंगचेन नकली है। देखो अभी ली बाइशन
इतने गुस्से में चला गया, जरूर उससे नफरत करता है। तुम्हें इस मामले में मदद करनी होगी। मैं क्या मदद करूं? उसने कहा था कि वह 10 अरब दान करेगी। मुझे यकीन है कि वह सब कुछ ठीक कर सकती है। मेरे पास वाकई एक तरीका है। मालिक, हमें पता चला है कि बड़ी बेटी अभी चैरिटी डिनर के दान मंच पर है और उसका अपमान किया जा रहा है। सामने वाला अमीर की बेटी होने का दावा करके बड़ी बेटी का अपमान कर रहा है। तेरे की मेरी बेटी का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? लिवानिन की बेटी कौन है? मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। जाओ और लिबाइशन को बताओ मेरी बेटी को सुरक्षित वापस ले आओ। मालिक, बड़ा बेटा अभी समारोह से चला गया है। वो मेरी बेटी को अकेले कैसे छोड़ सकता है? बड़ी बेटी ने कहा कि वो खुद संभाल लेगी। वापस आने से इनकार कर दिया, इसलिए बड़ा बेटा गुस्से में चला गया। छोड़ो, बाइशन की आदत ही ऐसी है। तुरंत गाड़ी तैयार करो और दान स्थल पर जाओ। किसी को भी मेरी बेटी का अपमान करने की इजाजत नहीं है। फिर से 10 अरब दान करो चैरिटी डिनर के लिए। मैं देखता हूं कि किसकी हिम्मत होती है मेरी बेटी को छूने की। चलो, यही बड़ा बेटा अचानक क्यों चला गया? पता नहीं, लगता है बहुत गुस्से में था। लीकिंग चेन, मेरा भाई तुम्हारी वजह से आकर्षित हुआ और फिर घृणा से चला गया, है ना? बुरी औरत, तुमने मेरे बेटे के सामने दूसरे आदमी को आकर्षित करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे छोड़ो। तुमने किस आंख से देखा कि मैं आदमी को आकर्षित कर रही हूँ? मैंने दोनों आंखों से देखा है और सिर्फ मैंने ही नहीं, सबने देखा है। तुम लोग बताओ, है ना? हाँ, हमने साफ साफ देखा है। लीकिंग चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेशर्म हो। सबके सामने आदमी को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हो। लगता है कि तुम खूबसूरत हो और तुम चिड़िया से बाज बनना चाहती हो। औरत ही तो है। लीकिंग चेन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस सपने को छोड़ दो। तुम हमारे ही परिवार के जूते पॉलिश करने के लायक भी नहीं हो। अब लिबाइशन चला गया है। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। ली कियांग, अब तुम ऐसी बड़ी बातें कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि थोड़ी देर में तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी? हास्यास्पद, मुझे किस बात का डर है? आज का दान समारोह दोनों के लिए दान के कार्य के लिए है। योगदान दे और ऐसी छोटी बातों पर झगड़ा न करे। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? मैं सबसे अमीर की बेटी हूँ। मैंने तुम्हें इतना पैसा दान किया है क्या? मुझे यह नकली बेटी यहाँ देखनी चाहिए। शान दिखाते हुए मेरा चेहरा कहाँ रहेगा? शांति से धन कमाओ। चुप रहो। क्या तुम यह नौकरी खोना चाहते हो और मुझे तुम्हें जायंग से निकालने देना चाहते हो? बड़ी बेटी बोल रही है। तुम जैसे नीच लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। हट जाओ। ली कियांग, क्या तुम्हें अभिनय करने की लत लग गई है? यह मत कहो कि तुम सबसे अमीर की बेटी नहीं हो, भले ही तुम हो। तुम्हें यहाँ शान दिखाने का क्या अधिकार है? हम सबके 2 आंखें और 1 मुंह है। कौन किससे बेहतर है? मैं तुम जैसे नीच लोगों से बेहतर हूँ। मैं पैदा हुई हूँ तुम्हें अपने पैरों तले कुचलने के लिए। सिर्फ तुमने मेरे पास से चुपके से 10 लाख निकाले हैं। बस करो लीकिंग चेन। बड़ी बेटी चाहे वो कितना भी दान करे, वो उसकी इच्छा है, तुम्हारी तरह नहीं जो कूड़ेदान से ये मुहर उठाई है और जोर से चिल्ला रही है कि ये 50 लाख की है। मुहर है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं है। बड़ी बेटी के भाई ने बड़ी बेटी के सम्मान में 10 अरब दान किया है। तुम्हें उसे दोष देने का क्या अधिकार है? ऐसा मत कहो लीकिंग चेन। हालांकि उसने मेरी अमीर बेटी की पहचान चुराई है, लेकिन उसका दिल हमारे दान के कार्य के लिए है। हालांकि उसने 1 पैसा भी नहीं दिया है, लेकिन अगर तुम अपनी गलती सुधारो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। 1 पैसा भी नहीं दिया है। ली कियांग, तुम कब तक अपने कान बंद करोगे? मैंने स्पष्ट रूप से 10 अरब दान किया है। तुम सच में हंसी के पात्र हो। उसने अभी क्या कहा? उसने कितना दान किया? 10 अरब लीकिंग चेन। ये 10 अरब है, न कि तुम्हारे हर महीने के खर्च से निकाले गए 100 रुपए। खर्च के साथ तुलना करने योग्य नहीं है। अगर तुम्हें नींद नहीं आई है तो घर जाकर सो जाओ। सपने में न केवल 10 अरब बल्कि विश्व बैंक भी तुम्हारा होगा। विश्व बैंक मेरे पास नहीं है, लेकिन जायंग बैंक वास्तव में मेरे परिवार के प्रबंधन में है। चुप रहो लीकिंग चेन। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा घमंड, यह स्तर है, यह एक दान समारोह है। यह आपका डीन मारने का अवसर नहीं है। शांत रहें। हमें एक दयालु व्यक्ति से दान प्राप्त हुआ है। 100 अरब पहुंच गया है। दानदाता है सबसे अमीर परिवार की बेटी, ली परिवार की बेटी। इतनी बड़ी राशि इतनी जल्दी, पूरी राशि पहुंच गई है। ली परिवार की अमीरी का नाम बेकार नहीं है। यही है एक जिम्मेदार उद्यमी। हाँ, यह हमारे लिए परिवार का कर्तव्य है। मेरे पिता हमें हमेशा सिखाते हैं कि पैसा बाहरी चीज है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम इसे अपने देश के विकास के लिए योगदान दे सकें। क्या तुमने काफी बोल लिया? तुमने यह कहाँ सुना? ये औपचारिक बातें, हमारे लिए परिवार का दान। तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? तुम्हें यहाँ क्या हक है? बड़ी बातें करना। सुना क्या उसने कहा? दानदाता ली परिवार की बेटी है, यानी मैं ली कियांग। ली कियांग, बस करो। मुझे लगता है कि बस करने वाला तुम हो। लीकिंग चेन, आज अगर तुम सुरक्षित निकलना चाहते हो तो हमारी बेटी से माफी मांगो। माफी मांगो? किसी को अपने कर्मों की माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ। एंजल फाउंडेशन, कुछ याद आ रहा है? कौन सा फाउंडेशन? मैंने नहीं सुना। तुम नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। लीकिंग चेन, जल्दी माफी मांगो। अंधे को समुद्र के बारे में बताना बेकार है। तुम लोग अपने
आज के मूर्खतापूर्ण कार्यों की कीमत चुकाओगे 3 मिनट में। तुम्हें इस झूठी बेटी की शर्मनाक खबर मिलेगी। तब तुम जान जाओगे कि इन सालों में उसका खर्चा किसके दान से चल रहा था। 3 मिनट में ली कियांग की शर्मनाक खबर यहाँ मौजूद सभी को भेज दो। लीकिंग चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? कियांग की क्या शर्मनाक खबर हो सकती है? इन सालों में अगर वह समाज में रही है तो वह समाज की राजकुमारी है, बिखरी हुई फीनिक्स। तुम जैसी औरत से कैसे तुलना कर सकती है? शायद वह फीनिक्स नहीं है। तुम यहाँ बेकार में आरोप लगा रहे हो, तुम जो नहीं कर सकते क्या शायद कर सकती है। बस करो लीकिंग चेन, जल्दी चले जाओ। तुम्हें इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करना है। जब तुमने मुझे छोड़ा, जब तुमने इस औरत को देखा, जब से तुम्हारी आंखों में चमक आई, तुम्हारी दुनिया अंधेरे में डूब जानी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 3 मिनट बचे हैं। क्या तुम सिर्फ बातें कर रहे हो? 10 सेकंड बचे हैं। 9, 8, 7, 6, 4, 2, 1। समय खत्म। आज अगर ली कियांग को शर्मिंदा नहीं किया तो शर्मिंदा तुम ही होगे। ये क्या है? क्या ली कियांग ने नहीं कहा था कि वो सबसे अमीर की बेटी है? सबसे अमीर की बेटी कैसे हर महीने चैरिटी फंड से पैसे लेती है? क्या यह नकली नहीं है? आखिर हुआ क्या है? यह कैसे हो सकता है? इन सालों में कियांग, तुम एंजेल फाउंडेशन से मदद लेती रही हो। कियांग, यह क्या है? कियांग, आखिर हुआ क्या है? क्या तुम हमेशा स्कॉलरशिप फंड से मदद लेती रही हो? मैं स्कॉलरशिप फंड की सूची में हूँ तो क्या हुआ? क्या उसने मान लिया? तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी अमीर की बेटी नहीं है। मिस, तुमने आखिरकार मान लिया। मैंने क्या माना? मैं सबसे अमीर की बेटी हूँ। स्कॉलरशिप की सूची में होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारी मानसिक क्षमता की कदर करता हूँ। इस मुकाम पर पहुंचकर भी तुम बहस कर रहे हो। क्या तुम लोगों को बताना चाहते हो कि सबसे अमीर की बेटी इतनी गरीब है कि उसे स्कॉलरशिप की जरूरत है? मैंने फंड से पैसे लिए तो क्या हुआ? क्या हुआ ली कियांग? मैंने तुम्हें मदद की क्योंकि मुझे डर था कि तुम भूखे नंगे रहोगे और पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगे। लेकिन तुमने स्कॉलरशिप पाने के बाद पहला काम यह किया कि ऊंचे लोगों को चाटना शुरू कर दिया और दिखावा करने लगे। यहाँ तक कि तुमने मेरे पति को भी छीनने की कोशिश की। तुमने मुझे मदद की? मैंने एडमिशन के बाद से ही अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की। मैं सामान्य छात्र की तरह सबके साथ शांति से रहना चाहती थी। हर महीने मैं अपने घर के फंड से नियमित खर्च लेती थी और मैंने अभी होटल के लिए जो 10,000 दिए वह मैंने पिछले 4 सालों में मेहनत करके जमा किए थे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रही। मेरी मेहनत, मेरे पैसे, तुमने उन्हें बेकार समझ लिया। ऐसा था मिस, तुमने बहुत मेहनत की। ये बहुत ही प्रेरणादायक है। सबने देख लिया कि उसने मुझे गलत कहा। मैं सिर्फ माफी चाहता था, लेकिन तुमने न सिर्फ मेरी डोनेशन डिटेल चुराई बल्कि बार बार मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की, इस अफवाह को फैलाने की कोशिश की। तुम यह औरत, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। हाँ बड़ी बहन, इतना सहन करने के बाद भी तुमने इतने नीच तरीके अपनाए बड़ी बहन को बदनाम करने के लिए। बस करो लीकिंग चेन, मुझे शर्म आती है कि मैं और तुम इतने सालों से पति पत्नी रहे हैं और तुमसे बहुत निराश हूं। बड़ी बहन, मैं सुझाव देता हूं कि इस लीकिंग चेन को होटल से निकाल दिया जाए और कभी भी किसी कंपनी में नौकरी न दी जाए। ये झूठ बोलने वाला और दिल से बुरा इंसान चैरिटी डिनर में शामिल होने के लायक नहीं है, इतने उच्च स्तर के स्थान पर। बस उसे होटल से निकाल दो। निकालो, जल्दी निकालो, 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 निकालो। मुझे निकाल रहे हो? सारे तथ्य सामने आ चुके हैं, फिर भी तुम अपनी चतुराई से सच को झूठ बना देती हो। मुझे लगता है तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक तुम्हारी हालत बहुत खराब ना हो जाए। ठीक है, आज मैं देखूंगा कि तुम ये अमीरों की बेटी कब तक नाटक कर सकती हो। एंजेल फाउंडेशन के प्रमुख को 10 मिनट में मेरे पास आने के लिए कहो। तुम कब तक नाटक करोगी? थू, दिखावा करने वाली। और सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। मैं देखूंगा कि तुम किस बकवास प्रमुख को लाए हो। कियान, उसकी बात मत सुनो। वह तुमसे ईर्ष्या करती है, वह बस दिखावा कर रही है। लीकिंग चेन, तुम कब से इतने झूठे बन गए हो? ये मुझे बहुत निराश करता है। लीकिंग चेन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से बड़ी बहन से माफी मांगो। बड़ी बहन दयालु है, शायद तुम्हारी पिछली बेअदबी को माफ कर दे। जल्दी से घुटने टेक दो उसके सामने। वह मेरी माफी के लायक नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बड़ी बहन माफ कर देंगी, लेकिन हम लोग तुम्हारे जैसी झूठ बोलने वाली बुरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे बदनाम करने के लिए
सब लोग सहमत हैं। हाँ, सुना नहीं, मुझसे माफी मांगो। माफी मांगो? तुम? मैं तुमसे माफी मांगने के लिए कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यह मेरे बेटे के भविष्य से जुड़ा है। हमारे झंग परिवार के भविष्य से सिर्फ 1 मिनट बचा है। हमने प्रमुख की परछाई भी नहीं देखी। तुम बस हार मान लो। मैं तुम लोगों को पछताऊंगा। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि असली कौन है, सब कुछ नियंत्रित करने वाला व्यक्ति। मैं तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कहता हूँ, नहीं तो हमारा झांग परिवार तुम्हें छोड़ देगा। मुझे छोड़ दो, यह तुम्हारे झांग परिवार का काम नहीं है। मुझे छोड़ दो। झंग डोंग लायांग, आज से हमारा तलाक हो गया है। चेयरमैन, कृपया इस तरफ। हाँ, मैं देखता हूं कि कौन हमारी बड़ी बेटी को धमकाने की हिम्मत करता है। ये एंजल फंड के प्रमुख श्री चेन है। बड़ी बेटी, मुझे आने में देर हो गई। क्या कर रहे हो? इन सभी धमकाने वालों को, सबसे अमीर की बेटी को धमकाने वाले इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लो। यह क्या हो रहा है? नहीं, यह सही नहीं है। वे कैसे? ली कियान को घेर लिया। हाँ, बड़ी बेटी यहाँ है। तुम्हें यह करने की हिम्मत कैसे हुई? सावधान रहो, बड़ी बेटी वापस जाकर अपने अमीर पिता को बताएगी, तुम सभी को निकाल देगी। बड़ी बेटी, कुछ तो बोलो। मैं? बड़ी बेटी, मैं हूँ। ली कियान, तुम्हारे सामने यह व्यक्ति एंजल फंड के प्रमुख हैं। क्या तुम अभी भी झूठ बोलना जारी रखोगी? क्या तुम्हें डर नहीं कि बाद में तुम्हारी बात नहीं बनेगी? तुम चुप रहो। ये सिर्फ एक प्रमुख है, हमारी कियान की तुलना में कैसे हो सकते हैं? बड़ी बेटी की पहचान बहुत ऊंची है। वही बड़ी बेटी है। सबसे अमीर और उनके बेटे दोनों बहुत शानदार और प्रभावशाली हैं। ये सबसे अमीर की बेटी को देखो, उनकी तो बिल्कुल नई अमीरों जैसी हवा है। ये व्यक्ति तो बहुत शानदार है, बिल्कुल बड़े परिवार की बेटी जैसी। बड़ी बेटी, चेयरमैन हमेशा से बहुत दयालु है। चूंकि ये लड़की आपकी सहपाठी है, इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। क्या हो रहा है? क्यों यह प्रमुख भी ली कियान को बड़ी बेटी मान रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? तुम तो सिर्फ हमारे लिए परिवार के एक कुत्ते हो। तुम मुझे क्या सिखाओगे? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? याद रखो, तुम्हारी सैलरी हमारे लिए परिवार द्वारा दी जाती है। ली कियान, श्री झाओ एंजल फंड में दशकों से मेहनत से काम कर रहे हैं, करोड़ों बच्चों की मदद की है, बेघर बच्चों को नया जीवन दिया है। वह इतने दयालु व्यक्ति हैं, तुम उन्हें कैसे ऐसा कर सकते हो? बड़े दयालु? वह हमारे लिए परिवार के पैसे का उपयोग करते हैं। बाहर उन्हें श्री चेन कहते हैं। हमारे घर में तो वह सिर्फ एक कुत्ते हैं। हाँ, और एक गुट को लेकर बड़ी बेटी को घेर लिया। शायद एक कुत्ता भी ऐसा नहीं करेगा। कुत्ता बनने के लिए भी विनम्रता और सीमा का ज्ञान होना चाहिए। तुम लोग, मैं देखता हूं कि कौन सा बेवकूफ मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत करता है। चलो, महारानी का अपमान मत करो। हाँ, चेन साहब हमारे लिए परिवार के प्रति वाकई वफादार हैं। ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने ली कियान पर इस नकली चीज पर गुस्सा नहीं किया। चेन साहब, आपको बहुत कष्ट हुआ है। अरेली किंग चेन, तुम क्या कर रहे हो? पहले मेरे भाई को लुभाया, अब चेन साहब को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हो। चेन साहब की उम्र तुम्हारे पिता जितनी ही है। तुम वाकई बहुत भूखे हो, किसी भी आदमी को निगल जाओगे। वाकई भूखे हो तो कुछ भी खा लोगे। चाहिए क्या? तुम्हारे लिए एक बिस्तर ले आऊं? ली किंगचन, तुम कब तक ये नाटक करते रहोगे? मेरे बेटे ने तुमसे शादी की। यह तो 8 पीढ़ियों का बदन सीढ़ी है। तुम लोग वाकई गंदे दिल वाले हो, हर चीज में गंदगी देखते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी का अपमान करने की? तुम्हें लगता है एक कुत्ता आ गया तुम्हारी रक्षा कर सकता है? महारानी यहाँ है, तुम लोग बहुत बेशर्म हो। महारानी, जल्दी से इन्हें सबक सिखाओ। महारानी, इस आदमी को सबक सिखाओ। चेन लियांग है ना? अब वह घुटने टेकने को तैयार नहीं है, तुम उसकी मदद करो। उसे घुटने टेकने के लिए कहो और मुझसे माफी मांगो। क्या तुम्हारी आज्ञा नहीं मानी जा सकती? महारानी की आज्ञा मानी जा सकती है, लेकिन वो आखिरकार एक छोटी लड़की है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? एक आज्ञा न मानने वाला कुत्ता हमारे अमीरी परिवार के लायक नहीं है। क्या तुमने तय कर लिया है कि उसकी वजह से मेरे खिलाफ जाओगे? ली कियान, तुम्हें नाटक करना इतना पसंद है, तुम अभिनेता क्यों नहीं बन जाते? क्या तुम्हें उसकी चिंता है? मैं तुम्हें बताता हूँ, एक तरीका है। तुम घुटने टेको और मैं इस आज्ञा न मानने वाले कुत्ते को छोड़ दूंगा। इस पर घुटने टेको। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? महारानी ने कहा है घुटने टेको तो घुटने टेको। हाँ,
भले ही तुम्हें कांच खाना पड़े, इसे निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से घुटने टेको। मुझे छोड़ दो। अभी तक क्यों नहीं आए? चेयरमैन आ गए हैं। मुझे छोड़ दो ली कियान कियान। मेरा पैसा सड़क पर जंगली कुत्तों को खिलाने में लग जाता। वह तुम्हें देने से कहीं बेहतर है। तुम एक कृतघ्न, झूठ बोलने वाली धोखेबाज हो। तुम लोगों में ताकत नहीं है, उसे अच्छे से पकड़ो। तुम जैसे लोग जो गलती मानना नहीं जानते, मैं तुम्हारे चेहरे पर एक फूल बनाओ। जल्दी से मेरी बेटी को ढूंढो। हाँ, जो उसे चोट पहुंचाएगा मैं उसे कब्रिस्तान में फेंक दूंगा और जंगली कुत्तों को खिलाऊंगा। जो उसे चोट पहुंचाएगा मैं उसे कब्रिस्तान में फेंक दूंगा और जंगली कुत्तों को खिलाऊंगा। जल्दी से उसे बचाओ। अरे मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं वापस जाकर कैसे समझाऊंगा? ये बूढ़ा कौन है? क्या ये लीकिंग चेन का प्रेमी है? शायद ये उसका ग्राहक भी हो सकता है। भाई बटलर, आपको यहाँ किस हवा ने उड़ाया? चेयरमैन डोंग आ गए हैं। चेयरमैन डोंग, सबसे अमीर आदमी भी आ रहा है, तो मैं क्या करूं? तुम चेयरमैन से पूछने की हिम्मत करते हो? अगर चेयरमैन को पता चल गया यहाँ क्या हो रहा है, तुम जानते हो क्या होगा। जैसे ही मुझे बड़ी बेटी की जरूरत का फोन आया, मैं तुरंत आ गया। एक पल की देरी नहीं की। चेन जनरल, तुम यहाँ आ गए हो। क्या तुम देखते रहोगे? हमारी किंग चेन को प्रताड़ित किया जा रहा है। लीकिंग चेन। बाय बटलर, क्या तुम गलती कर रहे हो? बाई चाचा, इस मामले को मैं खुद संभालूंगा। ली कियान कियान, तुम्हें अभिनय करना पसंद है ना? तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा मंच तैयार करूंगा। देखो कैसे तुम रोते हुए उस पर फंस जाते हो और नीचे नहीं उतर पाते। इन सालों में तुमने मेरी मदद से हर जगह घमंड किया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस, तुम जो करना चाहो करो, आसमान गिर जाए, चेयरमैन तुम्हारा साथ देंगे। चिंता मत करो बाई चाचा। बाई बटलर, तो आप सच में ली परिवार के बटलर हैं। यह बहुत अच्छा है। आज के इस फाउंडेशन चैरिटी डिनर में कुछ गड़बड़ हो गई है। कृपया इस बात को मेरे बेटे के स्टार्टअप फंड को प्रभावित न करें। चाहे कुछ भी हो जाए, एक लड़की को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन यह सब बड़ी बेटी की इच्छा है। हम कुछ नहीं कर सकते। बड़ी बेटी। ली कियान कियान, बाई बटलर यहाँ है। क्या तुम उन्हें नमस्ते नहीं करोगे या क्या? तुम उन्हें नहीं जानते। मैं जानता हूँ बड़ी बेटी, आप बटलर से ज्यादा परिचित नहीं हैं। नहीं, बाई बटलर, नमस्ते। यह बूढ़ा आदमी भी मेरी पहचान नहीं पहचान पाया। तो क्या मैं गड़बड़ी में फंस सकता हूँ? सबसे अमीर आदमी की बेटी की पहचान का फायदा उठाकर बड़ा लाभ कमाऊंगा। क्या सबसे अमीर आदमी की बेटी खो गई है? तो क्या कोई नहीं जानता कि सबसे अमीर आदमी की बेटी कौन है? हाँ, सबसे अमीर आदमी की बेटी इतने सालों से ली परिवार में वापस नहीं गई है। कौन जानता है कि उसकी बेटी कौन है? शायद बाई बटलर ने मुझे यह बैग लेते देखा और सोचा कि मैं सबसे अमीर की बेटी हूँ। ली कियान कियान, तुम अभी भी घमंड कर रही हो। जितना ऊंचा चढ़ोगी उतना ही जोर से गिरोगी। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होने का इंतजार करो। मुझसे सबसे अमीर की बेटी बनने की कोशिश कर रही हो। तुम अभी बहुत छोटी हो। मिस, मैंने सुना है कि सबसे अमीर का घर, जिसे ज़िटान पैलेस कहा जाता है, वह फॉरबिडन सिटी से भी बड़ा है और व्हाइट हाउस से भी शानदार है। क्यों न हम सबको वहां ले चलें ताकि हमारी नजरें खुल सकें। ज़िटान पैलेस तुम जैसे निचले लोगों के लिए नहीं है। तुम्हारे लिए यह सपना देखना भी बेकार है। मिस, आप हमें वहां ले चलिए ताकि हमारी नजरें खुल सके। अगर हम सबसे अमीर के घर एक दिन के लिए जा सके और मैं वहां की तस्वीरें डाल दूं तो मेरी तारीफ होगी। हाँ, मैंने सुना है कि वहां की सजावट बहुत शानदार है। हर एक चीज लाखों की कीमत की है। यह तो बहुत शानदार है मिस, आप हमें वहां ले चलिए ताकि मेरा बेटा भी कुछ महान लोगों को जान सके। क्या हुआ मिस, आपको कुछ परेशानी लग रही है? क्या वह आपका घर नहीं है? और मैंने सुना है कि 3 दिन बाद सबसे अमीर का जन्मदिन पार्टी है। अगर हम इस पार्टी में किसी से संपर्क बना सकें तो हम सभी के लिए यह एक बड़ा कदम होगा। हाँ, मिस, आप हमें ले चलिए। वह मेरे पापा का जन्मदिन पार्टी है। मैं तुम्हें ऐसे ही कैसे ले जा सकती हूँ? लेकिन मैंने सुना है कि सबसे अमीर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप चाहें तो यह आपकी एक बात का मामला है। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ ताकि तुम भी कुछ देख सको। लेकिन सावधान रहना, कुछ तोड़ मत देना। वह तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा कीमत का होगा। ठीक है, चलो। मिस, आप उन्हें घर कैसे ले जा सकती हैं? ये ली कियान कियान कौन है जो आपके साथ इतनी बेइज्जती कर रही है? क्या मुझे कुछ लोगों को बुलाना चाहिए? नहीं बाई अंकल, आप बस शो देखते रहिए।
मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। लोग कहाँ है? ली सर वे चले गए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आज किसी ने मिस की नकल की और सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरी बेटी ली वान यान, कभी ऐसा अपमान नहीं सही है। हेलो चेन चेन, तुमने आखिरकार पापा का फोन उठा लिया। मैंने सुना है कि आज किसी ने तुम्हारी नकल की है। पापा, आप सही कह रहे हैं। झांग डोंगलियांग वास्तव में कुछ नहीं है। क्या तुम विश्वास कर सकती हो? पापा बहुत खुश है। ये आदमी है, खो गया तो खो गया, अलग होना ठीक है। पापा तुम्हें एक और मिलवाएंगे। पापा, मैं तैयार हूँ झंगडोंगलियांग से तलाक लेने के लिए, और मैं तैयार नहीं हूँ। अरे ये बार अलग है। ये बार तुम्हारे दादा द्वारा जांचा गया है, बिल्कुल भरोसेमंद, एक सामाजिक अभिजात है। सोचो, तुम्हारे दादा अपनी पोती को एक बुरे घर में नहीं ब्याहेंगे, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। लू जी, आप तो 1000 अरब के सीईओ हैं। ये साइट आप खुद कैसे निरीक्षण कर सकते हैं? देखो आपके शरीर पर यह धूल, क्या बेकार पत्थर है। लू जी के रास्ते में आ गया। यदि निचले स्तर पर नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा यह ऊंची इमारत कैसे बनी है? यह कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। उनकी तुलना में मेरा कष्ट क्या है? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर उससे मिलने आ गया हूँ। क्या यह ठीक नहीं है? वहां अच्छे से देखना, और वहां भी। पापा, तुम्हारे पास पैसा है, तुम उसकी पहचान की परवाह नहीं करते, लेकिन तुम मुझे किसी ईंट ढोने वाले से नहीं मिलवा सकते। वहां ध्यान देना, समझे? ठीक है। चलो, बस औपचारिकता निभा दो। अरे नमस्ते, क्या तुम वही हो जो मेरे दादा ने मुझे मिलवाया? सामाजिक अभिजात। सामाजिक अभिजात। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा यह रूप किसी अमीर आदमी की तरह नहीं लगता, या कोई धनवान है क्या? लेकिन यह पूरा शरीर गंदा है, कष्ट सहने वाला। तुम्हारा चरित्र अच्छा है। हाँ, इन दिनों नौकरी मिलना भी मुश्किल है। ओह, तुम हो? ओह, मैं अपना परिचय दिया हूँ। मैं हूँ ली किंगचेन। मैंने अभी शादी की है, लेकिन मैं जल्द ही तलाक लेने वाला हूँ। कोई बच्चा नहीं है। मैं आमतौर पर आलसी हूँ, बस थोड़ी सी सीरियल देखना पसंद करता हूँ। ऑफिस जाना पसंद नहीं है, बस लेटे रहना पसंद है। आमतौर पर दांत साफ करना और चेहरा धोना पसंद नहीं है। जो मुझे जानता है, उसकी 8 पीढ़ियों की बदकिस्मती होगी अगर मुझसे शादी करे, तो उसका घर उड़ जाएगा। हाँ, अच्छा है। यह भी अच्छा है। क्या वह साइट पर है? कभी औरत नहीं देखी। मैंने अपना परिचय दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। मैं हूँ लू टिंशन, लू समूह के सीईओ हूँ। क्या तुम यह कहने वाले हो? अरे, इंसान होने के नाते ईमानदारी से रहना चाहिए। तुम्हारा काम शर्मनाक नहीं है, है ना? लू समूह के अंतर्गत ईंट ढोने वाला हूँ। हाँ, 1 महीने में। हाँ, 3000 रुपए। कोई बात नहीं, मेरे पास काम है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो भविष्य में घर का मुखिया बनना भी कोई बुरी बात नहीं है। अरे हाँ, क्या तुम खाना बना सकते हो? क्या कोई बुरी आदत है? खाना बना सकता हूँ, कोई बुरी आदत नहीं है। बस यही काफी है। चलो, दूसरी शादी करते हैं। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि हम दोनों शादी करें। अरे, यह तो तुम्हारे लिए मुफ्त का सौदा है, इसे ठुकराओ मत। हालांकि मैं अभी तलाक ले चुका हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। भविष्य में मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए कमी नहीं रहेगी। तुम्हें हर तरह की सुख सुविधा दूंगा। मुफ्त का सौदा, मेरे लिए कमी नहीं रहेगी। मेरे दस्तावेज सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचा दो। ठीक है लू जी। अपने इस दोस्त से कहो वह यह ढोंग बंद करे। यह आदत भी सुधार लो। लू जी क्यों कहते हो? इस इंसान की इच्छाएं अनंत हैं। सुना क्या? तो फिर लू जी। अरे, मुझे क्या कहा? छोटे लू, जल्दी करो, जल्दी करके वापस आओ। अरे ठीक है। बस यही सही है। चलो चलते हैं। हमने ऐसे ही दूसरी शादी कर ली। अब पछताओगे? क्या यह थोड़ा देर से नहीं है? थोड़ा सा है, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें अच्छे से नहीं जानता, और मैंने तुम्हारे परिवार वालों से मुलाकात भी नहीं की है। 3 दिन बाद सबसे अमीर आदमी का जन्मदिन है। मैं और मेरा परिवार वहां होंगे। तब तुम्हें एक एक करके सबसे मिलवाऊंगा, ठीक है? तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, क्या यह सुधरने वाली नहीं है? सबसे अमीर आदमी का जन्मदिन, वहां सिर्फ पूरे जियांगचेंग के अमीर लोग होंगे। मैं। क्या तुमने अखबार में पढ़ा था? मैं। अभी तक मानने से इनकार कर रहे हो क्या? सच में? बस यही सही है, लेकिन यह सबसे अमीर आदमी का जन्मदिन है। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। मैंने झूठ बोलने की आदत सुधार ली है, क्या तुम भी सुधार सकते हो? मैं तुमसे अलग हूँ। पूरा जियांगचेंग मेरा है। यह तो मुझसे भी बड़ा झूठ है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, 3 दिन बाद मिलते हैं।
बिना मिले नहीं रहेंगे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या वापस नहीं जा रहे? घर जाना है तो वहाँ क्यों जा रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते इस रोल्स रॉयस के साथ फोटो खिंचवाना? मैंने कहा था तुम इतना दिखावा मत करो। अगर नहीं कर सकते तो 3 दिन बाद मेरे घर आकर फोटो खिंचवा लेना। तुम मुझसे भी ज्यादा घमंडी हो। तो तुम क्या कहते हो? कैसे जवाब दूं? गाड़ी में बैठो। चलो चलते हैं। अरे मैं पहुंच गया। तुम कहाँ पहुँच गए? आज काम पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं यही काम करता हूँ। यहाँ यह पूरे जियांगटेंग की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। यह ली परिवार की है। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तो क्या मैं यहाँ काम नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। यहाँ के लोगों की महीने की तनख्वाह कम से कम 20,000 से शुरू होती है। मैं तुम्हें साइट पर वापस छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, हमारा मुख्यालय यही है। मुझे कुछ काम करना है। सच में? बिल्कुल सच में। ठीक है, मैं चलता हूँ। 3 दिन बाद मत भूलना। 3 दिन बाद मिलते हैं। बाय। लू जोंग। ये हमारी कंपनी का नया कर्मचारी है। उसे छोटा लू कहो। मैंने कहा था उसे छोटा लू कहो। सुना नहीं? छोटा लू। तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलो। लू जोंग, तुमने सच में इतनी जल्दी शादी कर ली? दादी ने मेरे लिए एक शादी तय की थी। यह उनकी आखिरी इच्छा थी और वह दिखने में ठीक है। दिल से अच्छी है। एकमात्र कमी यह है कि उसका परिवार थोड़ा गरीब है। मैं लू टिंचन औरतों को चुनते समय कभी नहीं सोचता कि उसके पास पैसा है या नहीं। उसके परिवार की स्थिति की परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। मैं ही सबसे बड़ा घराना हूं। तो 3 दिन बाद का जन्मदिन का समारोह? जाओगे? उसे लेकर जाओ। अरे यह देहाती समारोह में आने की हिम्मत करता है। मैं कह रहा था हवा में अचानक गरीबी की बदबू क्यों आ रही है? ली किंगचेन, तुम किसी भी मौके को अमीरों से जुड़ने का मौका नहीं छोड़ते। डरते हो कि कहीं चूक न जाओ। किसी भी मौके पर फिर से कभी नहीं मिल पाओगे अमीर और ताकतवर दूल्हे को। बस एक ऐसा है जिसे मैंने छोड़ दिया। क्या हुआ? क्या तुम सच में सोचते हो कि ये नामी गिरामी लोग मूर्ख हैं? तुम्हें पसंद करेंगे? तुम लोग टॉयलेट से खाना खाकर दांत भी नहीं साफ करते। बदबू से मर जाओगे। तुम व्यक्तिगत रूप से तुम यह मत सोचो कि मेरे बेटे से तलाक लेकर तुम आसमान छू लोगी। तुम्हें क्या हुआ है? मेरे घर के सामने बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? यह क्या जगह है? देखो भी नहीं। जल्दी से आंटी से माफी मांगो, नहीं तो चाहे तुम बेशर्मी से आई हो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। अरे वाह, मैं तो बहुत डर गई। तुमने यह एक निमंत्रण पत्र पा लिया और सोच लिया कि पूरा विला तुम्हारा है ना? तो क्या तुमने एक टिकट पा लिया और कह दिया कि पूरा तुम्हारा ही है? बाकी बहुत अनपढ़ हो। यहाँ तो हमारे ली परिवार की संपत्ति है, आखिरकार मेरी ही होगी। हाँ, क्या है? सबसे अमीर की प्यारी बेटी, उसकी एक बात से ये सब उसका है। अरे तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र क्यों नहीं है? तो तुम जानबूझकर दरवाजे पर खड़ी हो, हमारे साथ अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि मैं यहाँ की मालकिन हूँ, इसलिए मुझे निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? पहले की बातें मैं नहीं उठाऊंगी। अब मेरे घर के सामने तुम मेरी पहचान की नकल कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परिवार के सामने हाथ उठाने की? जान से मारेंगे। वांग जीतांग विला में नामी गिरामी लोग इकट्ठे हैं। जो कोई भी यहाँ उपद्रव करेगा उसका अच्छा नहीं होगा। सुरक्षा भाई, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं। यह एक गलतफहमी है। गलतफहमी? हम यहाँ पार्टी में शामिल होने आए हैं। यह निमंत्रण पत्र है। निमंत्रण पत्र असली है? बिल्कुल असली है। बस कुछ लोग हैं जिनके पास निमंत्रण पत्र नहीं है। और अंदर जाने की कोशिश करिए। तुम लोगों को अच्छे से देखना चाहिए ताकि अंदर के मेहमानों को परेशानी न हो। तुम्हारी बड़ी बहन की बात याद रखो, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। बड़ी बहन? आंटी जल्दी चलो, पार्टी शुरू होने वाली है। अरे तुम अंदर क्यों आ रही हो? उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है। तुम उसे अंदर आने दे रहे हो? क्या तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? उसे निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, मुझे पता है। क्या तुम उसके साथ भी गंदे रिश्ते में हो? इसलिए ली किंगचेन इतने आत्मविश्वास से अंदर आ रही है। अब समझ में आया, वह तुम्हारे साथ सोई है। बेशर्म, यहाँ और बदतमीजी करोगी तो मैं माफ नहीं करूंगी। जल्दी से चले जाओ। ठीक है माँ, हम आज यहाँ मुख्य उद्देश्य यह है कि सबसे अमीर को उसकी अच्छी छवि दिखाएं। इन गंदे सुरक्षा गार्डों से झगड़ा मत करो। चलो। हाँ, यह तो बस 2 चौकीदार हैं। मैं मौका देखकर उन्हें निकाल दूंगी तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए। अपनी औकात भी नहीं देखते। एक ऐसी चीज जो सुरक्षा गार्ड के साथ सोकर ही अंदर आ सकती है। हमारे आगे आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने सच में अंधा होकर तुझे चुना था। तू एक सस्ती औरत है।
बेशर्म चीज। मैं तुझे याद दिला दूं, तूने कभी भी इतने बड़े मौके पर हिस्सा नहीं लिया। हम लोग संपत्ति के हिसाब से बैठेंगे। हम दूसरी पंक्ति में बैठेंगे और तू खाने की मेज पर बैठने लायक भी नहीं है। संपत्ति के हिसाब से बैठना, यह कभी नहीं सुना। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? बकवास। तू सुन भी कैसे सकता है? तेरे जैसा नीच मेज पर बैठने लायक भी नहीं। वो अमीरों के इन नियमों को कैसे जान सकता है? बेटा, इस व्यक्ति के कारण आज के शुभ दिन को खराब मत करो। कियान, चलो जल्दी से अपनी सीट पर बैठते हैं। जब तेरे अमीर पिता आएंगे, मेरे बेटे डोंगलायन के लिए कुछ अच्छी बातें कहना। वह एक सक्षम व्यक्ति है। वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए परिवार का दाहिना हाथ बनेगा और विरासत संभालेगा। मेरे बिना जंग डोंगलायन अपनी मौजूदा संपत्ति भी नहीं कमा सकता। ली परिवार को संभालने की उम्मीद कैसे कर सकता है? बेशक, मैं अपने आने वाले पति के लिए कुछ अच्छे शब्द जरूर कहूंगी। झंग परिवार की बधाई, सोने की जोड़ी भेंट। दूसरी पंक्ति तीसरी मेज पर बैठे। देखा, कुछ ही देर में हम अमीर व्यक्ति से मिलेंगे और तब हमारा झंग परिवार जरूर तरक्की करेगा। अगर तू शांति से एक नीच औरत बनकर रहती तो शायद मैं तुझे फिर से मरीज। सर जी, मुझे परवाह नहीं है। हाँ, जितना मुंह चलाओ उतना ही देखूंगा कि तू मेज पर बैठ पाती है या नहीं। चलो। मैं अमीर की बेटी को लेकर आया हूँ। किस मेज पर बैठूं? अमीर की बेटी आ गई है। कौन सी है? कहने की जरूरत है? एक तो शानदार कपड़े पहने, दूसरी ने तो पार्टी ड्रेस भी नहीं पहनी। चलो चलते हैं। बड़ी बेटी। अरे, वे तो बात कर रहे थे। हमारी कियान की। अरे तू, हमारी कियान के आने की खबर तू नहीं दे सकता? छोड़ो माँ, वो तो जिंदगी भर का ऐलान करने वाला है। अभी जो जोर से बोल रहा है, बाद में उतना ही चिल्लाएगा। अरे, यही है वह मशहूर रेड सैंडलवुड पैलेस। सिर्फ उसका मुख्य दरवाजा ही इतना शानदार दिखता है। माँ, सुनो है कि उनका ये झूमर 7 अंकों का है। अरे बेटा, तुझे कियान को मजबूती से पकड़ कर रखना है। आगे चलकर अमीर के परिवार की आधी संपत्ति तेरी होगी। चिंता मत करो माँ। वाह, ली कियान इतनी बेशर्मी से बात करती है। यहाँ अंदरूनी गद्दार है, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। मैंने तुम्हें जो कहा था वो याद है ना बेटी? आज बाहर बहुत सारे नामी लोग आए हैं। तुम बिल्कुल शोर मत करना। अगर उन्हें पता चल गया तुम्हारी असली पहचान, हम माँ बेटी तुम चुप रहो। अगर तुम नहीं होती तो मेरी कला और सुंदरता के साथ मैं किसी की दया पर जीने के लिए कैसे पहुंचती? मैं पैदा ही ऊंचे घराने में हुई हूँ। हाँ, बाहर वाला बाई मैनेजर, तुम उसे हटा देना। उसे मेरे काम में दखल न देना दो। बाई मैनेजर, ठीक है, मैं समझ गई। मैंने तुमसे कहा था मुझसे कोई संपर्क न रखना। पुराने भाई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कियान को मत सताना। वह तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम क्या कह रहे हो? 23 साल पहले की वो रात मैं जानता था तुम्हारा परिवार है। मैंने कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल देने की कोशिश नहीं की। इतने साल बीत गए, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन कियान, वह तुम्हारी अपनी संतान है। बस उसे अपने सहपाठियों के सामने एक बार चमकने दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। यह सच में टॉप लेवल का महल है। आज मैंने कुछ नया सीखा। देश में यह जिटान पैलेस अगर दूसरे नंबर का महल कहलाने की हिम्मत करे तो पहले नंबर का कोई नहीं कहलाएगा। वाह, यह है पहले नंबर के महल का आकर्षण। क्या ये वही है जिसकी कीमत करोड़ों में है, जो आकाशीय संगीत बजा सकता है? वो प्राचीन लकड़ी का पियानो। सावधान, इसे मत छुओ। यहाँ की हर चीज अनमोल है। बड़ी बेटी, तुम्हें यकीन है तुम उस दिशा में जा रही हो? गंबार, यह मेरा घर है। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँ। लेकिन वह दिशा तो शौचालय की है। क्या तुम अभी वहां नहीं गई थी? तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। मैं बस हाथ धोने जा रही हूँ। क्या यह गलत है? जैसी तुम्हारी मर्जी। ढोंग करो, जारी रखो, मत रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बाहर नौकरानी बनकर नहीं आओगी। मैं अमीर घर की दूसरी नौकरानियों को कैसे हुक्म दूंगा? मैंने कभी बाहर किसी की सेवा नहीं की। मैंने सिर्फ इस शौचालय में काम किया है। मुझे डर है मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाओगी तो भी करोगी। बाहर आओ। चाबी कहाँ है? यह घर की चाबी है।
तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो। यह महिला, तुम्हें कैसे पता कि वहां शौचालय है? तुम्हें यहाँ की हर चीज की जानकारी है, बस एक गंवार ही तो हो। इतनी शानदार जगह पर आकर हर जगह देखना तो बनता है। अंधी बिल्ली मर चुके चूहे से टकरा गई। हाँ, बड़ी बहन सही कह रही है। अगर आज बड़ी बहन नहीं होती तो हम शायद ये नजारा देख नहीं पाते। हाँ, बड़ी बहन सही कह रही है। मैं तो अंधी बिल्ली मर चुके चूहे से टकरा गई हूँ। बस इतनी देर से आए हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं दिखा पेय लाने वाला। तुम्हारा घर इतना बड़ा है, दरवाजे पर नौकर के अलावा और कोई नौकर नहीं दिखा। ठीक है, सबके पेय खत्म हो गए हैं। थोड़ा और ले आओ। हाँ, मुझे भी प्यास लगी है। नौकर, आओ, पानी ले आओ। ठीक है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बड़ी बहन, तुम्हारा वह नौकर कुछ मूर्ख सा लगता है। सुस्त और बेवकूफ, कोई समझदारी नहीं है। समझदार नहीं लगता। जल्दी करो। तुम अंधे हो क्या? पानी बड़ी बहन के हाथ पर गिर गया। तुम कैसे काम करते हो? जल्दी से माफी मांगो। हाँ क्या? हाँ, जल्दी से माफी मांगो। बड़ी बहन, माफ कर दीजिए। घुटने टेक कर माफी मांगो। बड़ी बहन, तुम खड़े होकर कैसे बात सुन सकते हो? घुटने टेको। बिल्कुल बेकार है, जल्दी से नीचे चले जाओ। यह नौकर मैंने पहले देखा है, शायद हमारे घर का नौकर है। ली कियान, जिसे हमारे घर में घुसाया गया है, वही है। अरे बड़ी बहन, हम इतनी मेहनत से यहाँ आए हैं और सिर्फ पानी पी रहे हैं। तुमने कुछ टॉप लेवल फॉय ग्रास साशिमी तैयार नहीं किया? लगता है आज हमारी किस्मत अच्छी है। हाँ, बड़ी बहन के घर आना मुश्किल है। हमें बहुत सारे दुर्लभ खाद्य पदार्थ देखने को मिलेंगे। हाँ, बहुत सारे हैं। नौकरानी, जल्दी से खाना बनाओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। बड़ी बहन, ज़िदान पैलेस में कोई प्रोफेशनल शेफ नहीं है। इस नौकरानी को खाना बनाना पड़ रहा है। शेफ ने छुट्टी ले ली है। हाँ ठीक है, आज तो अमीरों का जन्मदिन है। यहाँ तक कि एक शेफ ही नहीं है। हाँ हाँ, अगली बार मैं तुम्हें फिर से आमंत्रित करूंगा। सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों से तुम्हारा स्वागत करूंगा। बड़ी बहन, अगर मैं तुम होती तो जो चीज मुझे नहीं पता उसके बारे में कम बोलती। अगर शेफ स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आ जाए तो तुम कैसे संभालोगी? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? जल्दी से खाना बनाओ। तुम्हारी समझदारी कहाँ है? मैं अभी जाती हूँ, अभी आती हूँ। अरे किसी और दिन की जरूरत नहीं, आज ही कर लेते हैं। फ्रांस से सुबह की फ्लाइट से लाया गया फॉय ग्रास और टॉप क्वालिटी की ब्लैक एंगस वाग्यू, यही तो मेहमानों का सही स्वागत है। बेसिक सामग्री ही तो है। हाथ हटाओ। किसने कहा तुम्हें मेरे घर की चीजें छूने का? ये सब टॉप क्वालिटी की सामग्री है। सच में आंखें खुल गई। हाँ, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। उसे कैसे पता चला? ज़िदान पैलेस में खाने की चीजें कहाँ रखी हैं, कौन जानता है? शायद फिर से अंधी बिल्ली को मरे हुए चूहे मिल गए है ना मिस? अगर उसने ये सब नहीं निकाला होता तो क्या आज हमें ये स्वाद नहीं मिलता? हाँ, आज तो इतना महत्वपूर्ण समारोह है मिस। कहीं तुम इतनी अच्छी चीजें देने से बच तो नहीं रही हो? कैसे कैसे हो सकता है? ले जाओ, किचन में बनाकर ले आओ। नहीं चलेगा क्या? नक्यान नहीं मिस, ये चीजें बहुत महंगी हैं। अगर पता चल गया तो हम चुका नहीं पाएंगे। मैं जो कहता हूँ वही होगा। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? लिक्यान, तुमने सीमा पार कर दी। ये नौकर इतना बूढ़ा है, तुम उसे कैसे मार सकती हो? मैं अपने नौकर को सुधार रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारा नौकर? क्या तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारा घर है? बकवास, ये मेरा घर नहीं तो तुम्हारा है क्या? बस करो ली किंगचन, तुम यहाँ कुत्ते की तरह भौंकने बंद करो। मिस अपने नौकर को सुधार रही है, चाहे वो मारे या डांटे। तुम्हें क्या लेना देना? यहाँ बेवजह मत उलझो, चले जाओ। ठीक है। लिक्यान, तुम सच में एक्टिंग कर रही हो? तुम्हें इसकी लत लग गई है। मैंने तुम्हें घर उधार दिया, तुम इसे अपना घर समझ बैठी हो, है ना? अपने गंदे हाथ हटाओ, मैंने कहा था। ये दुनिया की सबसे महंगी पियानो है। तुम इसे खराब कर दोगे तो चुका पाओगे? खराब हो गया। चाहे कितनी भी महंगी पियानो हो, वह बजाने के लिए होती है क्या? उसे एक खजाने की तरह संजो कर रखना है। ली किंगचन, तुम यहाँ नाटक मत करो, झूठ बोलना बंद करो। तुम जैसे देहाती क्या कभी पियानो छुआ है? केवल मिस जैसे लोग जो बचपन से संगीत में पले हैं, वही इस तरह के उच्च शिक्षा का आनंद ले सकते हैं। ये सच है, मिस ने बचपन से ही मास्टर्स के साथ पियानो सीखा है। 10 साल की उम्र में ही पियानो के 12वें ग्रेड पास कर लिया। अगले साल पियानो की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। वार्सो चोपेन इंटरनेशनल पियानो प्रतियोगिता में जीत हासिल की। मिस, तुम सच में बहुत अच्छी हो। क्यों ना अभी एक धुन बजाओ, ताकि लिकिंग जैसे देहाती को पता चले कि फीनिक्स और मुर्गे में क्या फर्क होता है। अरे, क्या बड़ी बेटी नहीं होगी? क्या तुम नहीं होगी? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? क्या तुमने अभी सुना नहीं? बड़ी बेटी ने बचपन से ही संगीत के पुरस्कार जीते हैं। क्या तुम बहरे हो? बड़ी बेटी, एक गाना बजाओ इस देहाती को।
अच्छी तरह से समझाओ। चलो बड़ी बेटी, हाँ बड़ी बेटी एक गाना बजाओ, एक गाना बजाओ, बड़ी बेटी एक गाना बजाओ। अरे कितना बुरा लगा। तुम लोग कहलाते हो कला की सराहना नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमारी कियान कियान अच्छा बजाती है। हाँ तुम लोग वाकई चापलूसी कर रहे हो, शर्म नहीं आती? इस तरह से बजाने के बाद भी तारीफ कर रहे हो। अगर तुम्हें यह करने की हिम्मत है तो बजाओ, देखते हैं क्या तुम स्वर्गीय संगीत बजा सकते हो। अगर तुम नहीं बजा सकते तो मैं तुम्हारी उंगलियों को एक एक करके तोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या होता है असली संगीत। बहुत अच्छा नाटक कर रही हो, कुछ मुद्राएं बनाकर। सोच रही हो कि तुम संगीत की महारानी हो। इस लड़की के बजाने का तरीका मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा है? बहुत अच्छा, यह अब तक का सबसे सुंदर पियानो एकल है। हाँ वाकई बहुत अच्छा है। मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। ये देहाती बहुत अच्छा बजाता है। तुम बड़ी बेटी हो। क्या बड़ी बेटी? मैं ही बड़ी बेटी हूँ। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी चले जाओ, वाकई बेकार हो। इतना छोटा काम ही नहीं कर सकते। मुझे कैसे? इतनी बेकार मामली। रुको, ये आंटी, चूंकि तुम इस जीतान पैलेस की नौकरानी हो, तुम्हें यहाँ के नियम पता होने चाहिए। बिना अनुमति के चोरी करना, विला की चाबी लेना कानूनी जिम्मेदारी है। जेल जाना पड़ेगा। जेल जेल। मैं देख रहा हूँ कि तुम इतनी उम्र की हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। ली कियान, क्या वह वाकई यहाँ की मालिक है? क्या वह सबसे अमीर आदमी की बेटी है? तुम वाकई क्या चाहते हो ली किंगचेन? तुम यहाँ परेशानी मचाने पर तुले हो। क्यों हमेशा झगड़े करते हो? कौन सही है और कौन गलत, यह तय हो जाएगा। ली कियान, चूंकि तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, हम यहाँ सबसे अमीर आदमी के घर आ गए हैं। तो सबसे अमीर आदमी कहाँ है? वह कब आएगा? सबसे अमीर आदमी? अरे तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो ना, तुम्हें उसकी जानकारी नहीं है तो कम से कम एक फोन तो कर सकती हो। या फिर तुम डर रही हो? मैं तो हिम्मत करता हूँ। $10,086 पर कॉल करने के लिए स्वागत है। हेलो पापा, अब पार्टी शुरू होने वाली है। तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? तुम व्यस्त हो? ठीक है, तुम अपने काम में लगे रहो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। देखो, मेरे पापा ने कहा है कि वे व्यस्त हैं और उन्होंने मुझे तुम लोगों का ख्याल रखने को कहा है। हाँ महोदय, अमीरों के पास बहुत काम होता है। थोड़ा व्यस्त होना तो सामान्य बात है। हाँ, व्यस्त होना सामान्य है। व्यस्त होना सामान्य है। क्या? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। क्या ऐसा है? मैं भी एक कॉल करके पूछता हूँ, क्या यह सच है? इतना संयोग? तुम थोड़ा कम बोलो। बड़ी बहन, उन्होंने कहा है वो अमीर से संपर्क नहीं कर पाई। तुम अमीर से संपर्क कर पाओगे? मजाक उड़ाना बंद करो, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। हेलो पापा। मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम घर पर क्यों नहीं हो? जन्मदिन पार्टी? क्या वह रात 8 बजे नहीं होनी थी? लगता है किसी ने खुद ही तुम्हारी जन्मदिन पार्टी को आगे बढ़ा दिया है। ऐसा भी है? तुम अभी कहाँ हो? मैं घर पर हूँ और यह व्यक्ति कह रहा है वह तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी नाजायज बेटी है। बेहुदा बात। पापा अभी वापस आ रहे हैं। घर से एस्टेट तक इतनी दूर क्यों है? साहब का बंगला बहुत बड़ा है, कई एकड़ जमीन है। हाँ, सूचना दो आज से बंगले को एस्टेट के गेट के पास ले आओ। क्या पता ये मेरी बेटी से मिलने की प्रगति को रोक रहा है। हाँ हाँ, सूचना दो, बंगले को एस्टेट के गेट के पास ले आओ। वह बहुत अच्छे से अभिनय कर रही है। किसने किसको फोन किया? शायद फोन नहीं लगा होगा। देखो, ये झूठी सच में अपने पापा को फोन कर रही है। तुम और तुम्हारे पापा दोनों झूठे और गरीब हो। अभी तक झूठ बोल रहे हो। तुम जैसे लोग इतनी शानदार जगह पर रहने के लायक नहीं हो। बड़ी बहन, उसे बाहर निकाल दो। तुम मेरे घर में हो और मुझे बाहर निकाल रहे हो? तुम जैसे गंदे और गरीब लोग जल्दी से बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ। हाँ, जल्दी से बाहर निकलो, निकलो, निकलो। मेरी औरत को छूने की हिम्मत किसने की? लू परिवार के लोग आ गए। लू परिवार? लू परिवार तुम्हारे ली परिवार के बाद दूसरे नंबर पर है और उनका बाजार हमेशा विदेश में रहा है। आज आने वाले सच में अमीर लोग हैं बेटे। मौका न चूकना, सबसे दोस्ती कर लो। तुम आ गए। यह मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। यही वह है जिससे तुमने जल्दबाजी में शादी की? हाँ। क्या पत्नी? मैं कह रहा था, इसीलिए इतना घमंडी है। पता चला कि लू परिवार से जुड़ गई है। पता नहीं, लगा कि कुछ चाल चली होगी। अरे क्या चाल होगी? अरे यह महिला, तुम इस प्यारी को धोखा न देना। यह तो बस एक चंचल दूसरी शादी वाली है। मेरे बेटे ने जिसे छोड़ दिया, क्या वह तलाकशुदा है? तिनशेन, तुमने दूसरी शादी वाली को चुना। जल्दी से तलाक ले लो।
माँ मुझे इन बातों से कोई आपत्ति नहीं। तुम्हें आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे लू परिवार की इज्जत को है। हमारे लू परिवार की बहू एक साधारण लड़की हो सकती है, लेकिन कभी भी एक चंचल दूसरी शादी वाली नहीं हो सकती। जल्दी से तलाक ले लो। मैं सोच रहा था वह क्या है, पता चला कि लू परिवार का सहारा मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य से लू परिवार उससे कुछ भी नहीं समझता। हमारी कियान तो खुद पर निर्भर है। ताकतवरों से जुड़ना यह भी नहीं देखती कि वह लायक है या नहीं। वो तो मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। जो कोई उससे शादी करेगा कितना बदकिस्मत होगा। अशुभ। तुम लोग चुप रहो। हमारे लू परिवार के मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं। माँ जब से मैंने शादी करने का फैसला किया तो मैं तलाक नहीं लूंगा। यह बात हम बाद में करेंगे। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि लीकिंग चेन मेरी औरत है। तुम नहीं रोक सकते, लू परिवार भी नहीं, और कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारे पंख पड़ गए हैं। अगर दूसरे परिवारों को पता चलेगा कि तुमने ऐसी नुकसानदायक औरत से शादी की तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं हूँ। आज भी अमीर का जन्मदिन है। हम लू परिवार की तरफ से भारी उपहार देंगे। पहले एक नमूना दिखाते हैं सबको दिखाने के लिए। यह हमारे लू परिवार ने म्यांमार से महंगा जेर खरीदा है। इसकी चमक दुनिया में दुर्लभ है। मैंने 100 साल पुरानी माओताई तैयार की है। ये और पैसा किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। लीकिंग चेन, तुमने कोई उपहार नहीं लाया क्या? मैंने तैयार किया है। उसकी इस गरीबी भरी शक्ल से क्या निकलेगा? मुझे लगता है कि वह आज कीमती चीजें ले जाने आई है, कुछ वापस ले जाने के लिए। गरीब है या नहीं यह देखकर ही पता चलेगा। यह मेरा उपहार है। मैं कह रहा हूं, इन सालों में तुम मेरे पास बहुत पैसा ले गए हो और ये बेकार सा डिब्बा ले आए हो। शर्म नहीं आती क्या? वह पुरुषों पर निर्भर है। उसने पैसे खर्च कर दिए। स्वाभाविक रूप से कुछ बेकार चीजें खरीद कर दूसरों को देती है। पुरुषों पर निर्भर होना मेरी शैली नहीं है। इसके अलावा मैं बचपन से ही पैसे की कमी नहीं जानती। वही कुछ लोग हैं जो महिलाओं के कारण ऊपर उठे हैं और वे महिलाओं के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिति बदलना चाहते हैं। वे नैतिकता के ऊंचे स्थान पर कब्जा करना चाहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा कहा, बहुत सुंदर। मैं देखना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बात करने वाला क्या चीज लाता है। क्या अक्साना लेकर आएगा? देखो, यह तोहफा तुम्हारी नजर में शायद मूल्यवान न हो, लेकिन इस विला के मालिक के लिए पूरी दुनिया दे दो, वह इसे नहीं बदलेगा। यह तो बच्चों की पेंटिंग से भी बदतर है। मुझे लगता है वह सिर्फ मजाक करने आई है। अगर तोहफा नहीं दे सकते तो न दो, यहाँ शर्मिंदा मत हो। टिनशेन, तुमने देख लिया, पैसे नहीं है। हम लोग परिवार सहन कर सकते हैं, लेकिन सबसे अमीर के घर में ऐसी चीज देना बेहद शिष्टता है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ली सबसे अमीर का जन्मदिन? मैं आऊंगा। तुम्हारा तोहफा काम नहीं करेगा, मेरा ही चाहिए। ऐसी महिलाएं न सिर्फ गरीब होती हैं, बल्कि उनका दिमाग भी खराब होता है। सबसे अमीर के घर में ऐसी बेकार पेंटिंग कौन पसंद करेगा? वैन गॉग की पेंटिंग भी सबसे अमीर के लिए कुछ खास नहीं है। शर्म की बात है, घर तक पहुंच गई। देखो, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी लोग तुम्हें नीचा देखते हैं। लीकिंग चेन मेरी पत्नी है, उसका तोहफा मुझे ही देना चाहिए। तुम्हारा तोहफा नहीं चलेगा, सबसे अमीर को पसंद नहीं आएगा। मैंने सुना है कि सबसे अमीर को यूरोप में एक पेंटिंग पसंद है। मैं अभी खरीद लेता हूँ। क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? लेकिन मैंने कहा था कि मेरा तोहफा सबसे अमीर को पसंद आएगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लू टिनशेन, सुना है तुम व्यापार के जीनियस हो। सिर्फ 20 साल की उम्र में तुमने जियांगजेंग की आधी दौलत पर कब्जा कर लिया। आज देखकर लगता है तुम इतने समझदार नहीं हो, बेवकूफ जैसे। तुम इस महिला पर विश्वास करते हो? किसी को बुलाओ, इसे थप्पड़ मारो। लू टिनशेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह तुम्हारा घर नहीं है, यह ली सबसे अमीर का घर है। चाहे कहीं भी हो, मेरी महिला को परेशान नहीं कर सकते। इसके अलावा चूंकि यह तोहफा है, ली सबसे अमीर अभी आए नहीं है। उन्हें पता भी नहीं कि उन्हें क्या पसंद है। तुम ये नहीं सोचते कि सबसे अमीर ने इतनी सारी पेंटिंग देखी है, वो बच्चों की चीजों को पसंद करेंगे? मैं हमेशा से सोचता था कि तुम लूटेंशन हो। मेरे लिए अप्राप्य व्यापार जगत में तुम्हारे बारे में कितनी बातें होती है, चमत्कारिक। लेकिन अब तुम भी साधारण हो। लूटेंशन, तुम्हारे पास बस थोड़े पैसे हैं। अगर मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे होते तो मैं तुमसे बेहतर करता। तुम जो यह चीज लेकर आए हो, तुम मेरे साथ कैसे मुकाबला कर सकते हो? मेरी औरतों को देखने की नजर के हिसाब से तुमसे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बेहतर है। और तुम्हारे पास बस ये बेकार चीज है। अगर सबसे अमीर आदमी ने देख लिया तो वो तुम पर गुस्सा होगा। यह जरूरी नहीं है। मैंने कहा वो जरूर गुस्सा होगा। ये इंसानी फितरत है। जितने अमीर लोग होते हैं, जितने ऊपर पिरामिड पर होते हैं, उनके पास पर्याप्त धन, संपर्क, पृष्ठभूमि, औरतें होती है। उन्हें सबसे ज्यादा 2 शब्दों की परवाह होती है, सम्मान। ये सब तुम्हें नहीं मिला है। तुम कैसे जानते हो कि पिरामिड के शीर्ष पर बैठे लोग यही चाहते हैं? अभी तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन मुझे जल्द ही मिल जाएगा। तुम्हें शायद कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी ये पेंटिंग जब सबसे अमीर आदमी देखेगा, तुम्हारे पास जीने का साहस भी नहीं होगा। साहस है या नहीं, यह तुम नहीं तय करोगे। जानते हो,
मुझे रोकने का क्या नतीजा होगा? मेरी बेटी जल्द ही आ रही है। ली जनरल, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, आसमान गिर जाए। लेकिन मेरी बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ली जनरल, आज का जन्मदिन समारोह, बड़े बड़े लोगों ने तुम्हें उपहार दिया है, लेकिन इनमें से एक और भी महत्वपूर्ण है। ये 10,000 उपहारों से भी ज्यादा है। सोने के पहाड़, चांदी के पहाड़, दुनिया का सारा पैसा, दुनिया के शीर्ष की स्थिति, ये सब मिलाकर भी मेरी बेटी के एक पापा के बराबर नहीं है। ली जनरल, ये आपकी बेटी ने दिया है। ली जनरल, आपकी बेटी इन सालों में बहुत कष्ट झेल रही होगी। आपने उसे जो पैसे दिए, उसने उन्हें छात्रों की मदद में लगा दिया, इसलिए शायद पैसे न होने के कारण ही उसने ये उपहार दिया है। तुम कुछ नहीं समझते, यही सबसे अच्छा उपहार है। माँ चली गई, सिर्फ मेरी क्रेयॉन उसे रोक सकती है। चेन चेन, ये सब पापा की व्यस्तता की वजह से हुआ है। पापा के पास समय नहीं था। अगर पापा व्यस्त न होते तो माँ भी नहीं जाती। तुम बुरे पापा हो, मैं तुम्हें नहीं चाहता। उसने मुझे माफ कर दिया। आखिरकार उसने मुझे माफ कर दिया। ये पेंटिंग मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। जब सबसे अमीर आदमी आएगा तो देखेंगे कि तुम्हें कैसे सजा दी जाए, और तुम इस आदमी को भी सजा दी जाएगी। तुम्हारे लू परिवार को यह समझना चाहिए कि ली परिवार तुम्हारे लू परिवार का महत्वपूर्ण सहयोगी है। अगर ली परिवार का समर्थन न होता तो क्या तुम्हारे लू परिवार का यह दिन होता? लू टेंशन, मेरी औरतों को देखने की नजर तुमसे बेहतर है। ली किंचन, क्या कर रहे हो? खड़े होकर इस चंदन महल से बाहर निकल जाओ। बाहर निकलो। क्या सबसे अमीर आदमी का पसंदीदा तोहफा ये मोम चित्र है? यह बिल्कुल नहीं हो सकता। सबसे अमीर आदमी को ऐसी चीज पसंद आएगी? क्या नहीं हो सकता? मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। सबसे अमीर आदमी की बेटी, मेरे पिता को मेरा तोहफा पसंद आता है। यह तो बिल्कुल सही है। बकवास। सबसे अमीर आदमी को अगर पसंद आता है तो वहाँ यहाँ पकड़ दिया गया तोहफा। माफ करना कियान कियान। कियान कियान, तुम बोलो। मुझे पता है तुम गुस्से में हो। आओ, कोई है जो बड़ी बेटी का अपमान कर रहा है। इस प्यारे के कपड़े उतारो और बाहर निकालो। मत करो, मत करो। डरो मत। आओ, क्या सुनाई नहीं दे रहा? जब ली सबसे अमीर आदमी आएगा तो क्या तुम उनके गुस्से से नहीं डरोगे? हो सकता है वह व्यस्त हो। ऐसा है तो बेटा चलो हम दोनों मिलकर करें। चलो। मैं देखता हूँ कौन हमारे ली परिवार में मेरी बेटी को परेशान करेगा। सबसे अमीर आदमी ली वैनियन, श्रीमान ली। निश्चित रूप से वह का समर्थन करने आए हैं। भविष्य के ससुर जी, नमस्ते। आखिरकार आपसे मिला। मैं हूँ आपका भविष्य का दामाद झंग डोंगलाइंग। पहली मुलाकात, कृपया मेरी मदद करें। हाँ रिश्तेदार, हम सभी एक परिवार हैं। मेरा बेटा डोंगलाइंग युवा और प्रतिभाशाली है। बड़ी बेटी और वह वाकई में स्वर्ग की जोड़ी है। आप चिंता मत करो। भविष्य में जब हम एक परिवार बनेंगे, मैं उसकी देखभाल अपनी खुद की बेटी की तरह करूंगा। तुम ही हो झंग डोंगलाइंग, भविष्य के ससुर जी। लगता है आप मुझे जानते हैं, तो मैं वाकई में बहुत भाग्यशाली हूँ। बदमाश, सबसे अमीर आदमी, क्या आप गलती कर रहे हैं? बस आप मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। बस आप उसे घर से निकाल रहे हो। गलत ऑफ मी, गलत ऑफ मी, गलत ऑफ मी। बस आप मुझे ससुर कहने के लायक है। रिश्तेदार, भगवान कृपया रुक जाओ। रिश्तेदार कियान कियान, हम और बेटा आमतौर पर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कृपया तुम्हारे पिता से मदद मांगो। लेकिन चेन, मेरा बेटा बड़ी बेटी को परेशान किया और इतनी सख्त सजा मिली। तुम अभी तक घुटने टेक कर बड़ी बेटी से माफी मांगो। कौन माफी मांगेगा यह तो पता नहीं। लेकिन चेन, यहाँ तुम्हारे बोलने का कोई हक नहीं है। तुम हिम्मत करते हो? रिश्तेदार, चिंता मत करो। यह व्यक्ति हमारे झंग परिवार से निकाल दिया गया है। तुम हिम्मत करते हो माने की? यही आदमी है। चिंता मत करो ससुराल वालों। यह आदमी बड़ी बेटी का अपमान करता है। मैं उसे मार डालूंगा। आपका गुस्सा निकाल दूंगा। लोगों को बुलाओ। मालिक, क्या आदेश है? उसे एक बड़ा उपहार दो। बड़ा उपहार? अरे, ऐसी अच्छी बात भी होती है ससुराल वालों। आप बहुत मेहरबान हैं। हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आपका मालिक यहाँ मौजूद है। ससुराल वालों, अपने इस कुत्ते को संभालो। हाँ, संभालना चाहिए। सुना आपने? आपके मालिक ने कहा है कि आपको संभालना चाहिए। तुम्हारा खात्मा हो गया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी महीने की तनख्वाह कितनी है? 50,000। तुम्हारी 1 लाख। क्या तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? ताकत कहाँ है? माफ करे मालिक, जल्दी करो। 1 थप्पड़ 1 लाख, हर एक को 1 लाख। तुम ही हो जिसने बड़ी बेटी को हर्बल दवा पिलाई। तुम ही हो जो अंधे हो। तुम ही हो जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते। तुम ही हो जो ऊंचे को चढ़ते हो और नीचे को कुचलते हो। तुम ही हो जो लाख बार मरने के लायक हो। क्या वह वास्तव में बड़ी बेटी है? कियान, मुझे मारा गया है। मेरी तरफ से एक बात कहो। तुम ही मेरी बेटी हो। मैं सबसे अमीर, मैं आपकी गोद ली हुई बेटी बनना चाहती हूँ। दिखने में तो अच्छी लगती हो। अगर सबसे अमीर चाहें तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस अफसोस है, तुम्हारी इस इंसानी खाल के नीचे एक बदबूदार दिल है। मेरी बेटी इतने सालों से मेरे एक पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, चुपके से तुम्हारी मदद की।
तुम न केवल आभारी नहीं हो, बल्कि उसकी पहचान चुरा रही हो, उसके परिवार को तबाह कर रही हो, यहां तक कि फंड रेजर पर उसे मुश्किल में डाल दिया। छोटे पक्षी भी मां को खाना देते हैं, अकेले भेड़िए फिर भी आभार जताते हैं। तुम तो एक छोटी सी प्यारी हो, इंसानी खाल पहनने के लायक नहीं हो। सबसे अमीर मैं वाकई आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्यों कुछ लोग पैदा होते ही अमीर होते हैं, पूरी जिंदगी पैसे खर्च करते हैं। क्यों मैं समाज के कोने में सिमटी रहती हूँ? मैं ऐसा नहीं चाहती। सबसे अमीर, मुझे अपनी गोद ली हुई बेटी बना लो। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं किंगचन को बहन कह सकती हूँ। मैं उसकी पूरी जिंदगी इज्जत कर सकती हूँ। मैं वाकई गलती समझ गई हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपने मेरी मदद की थी। अगर मुझे पता होता कि आपने मेरी मदद की थी, मैं ऐसा काम कैसे कर सकती थी? तुम गलत नहीं हो, डरी हुई हो। तुम डरती हो कि पिरामिड के शीर्ष पर खड़े हो। तुम डरती हो कि भविष्य में अपनी मेहनत से पैसे कमाने पड़ेंगे। तुम सपने देख रही हो कि हमारे लिए परिवार के दरवाजे में घुस जाओगी। जब तक तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चाय पिलाना हो या पानी लाना, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। इन सालों में तुमने मेरे पैसे खर्च किए, सबसे अच्छा फोन खरीदने के लिए और अपने दोस्तों के सामने शान दिखाने के लिए, नए कपड़े खरीदने के लिए और बाहर बड़े आदमी बनने के लिए। अपने पिता की मौत का इस्तेमाल करके मुझे मोरल ब्लैकमेल किया ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं। हर बार मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन बदले में मुझे मिला तुम्हारा एहसान फरामोश। तुम्हारा यह घमंडी दिल और भी बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि तुम मुझे हटाकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। मुझे एक और मौका दो। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। तुम्हें मौका देकर क्या करना चाहते हो? दूसरों को बर्बाद करने के लिए? कोई है? ली किंगचन, तुमने मुझे जीने का मौका नहीं दिया। एक महीने में 10 लाख रुपए, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, समझे? वह सच में ली परिवार की बड़ी बेटी है। मैंने गलती कर दी। कैसा बड़ा आदमी है। माँ गलत है। माँ को तुम्हें बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। तुम माँ के साथ घर चलो। यह सब गलतफहमी थी। माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। किंगचन को सबसे ज्यादा प्यार करती है। बाहर कैसी भी औरत हो, हमारी किंगचन के सामने कुछ भी नहीं है। तुमने अभी क्या कहा? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं पहचानता। बेटा, जल्दी जाकर अपनी बीवी को समझाओ, उसे हमारे बारे में गलतफहमी है। प्यारे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो। बहू, मेरी प्यारी बहू, सास को अफसोस है। तुम हमारे झंग परिवार को एक बार देख लो। हमारे झंग परिवार का नाम रोशन करो। आहा, पापा माफ करना, मैंने गलती की है। मुझे शुरू से ही तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। वापस आ गए हो तो इन बेकार चीजों को सबको पकड़कर जेल भेज दो और जेल में सड़ने दो। हाँ, रुको, कुछ बातें अभी बाकी हैं। क्या बात है मालिक? मालिक, क्या तुम्हारी नजर में मैं अभी भी मालिक हूं? क्या ये लोग तुम्हारे साथ एस्टेट में आए थे? मालिक, मैंने गलती की है। मालिक, मुझे एक मौका दो। ये सब इस औरत की वजह से हुआ है। ये औरत लीकियान कियान की माँ है। शुरू में मैंने गलती की और उसे गर्भवती कर दिया। मालिक, मुझे एक और मौका दो। मालिक, मैं हर किसी को मौका दूंगा। मालिक का शुक्रिया। बस ये मौका जेल में होगा। जेल में सुधार का मौका। इन सबको ले जाओ। मेरा संदेश आगे भेजो। व्यापार जगत से झंग डोंगलाइन झंग परिवार को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। उन्हें चीन में कोई जगह नहीं मिलेगी। अरे नहीं मालिक, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। किसी को ले आओ और उसे ले जाओ। और तुम? महोदया, तुम्हारे समर्थन से ही मैं आज तक पहुंचा हूं। अब मैं तुम्हें नष्ट करना चाहता हूं। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? झंग डोंगलाइन वह सिर्फ एक आदमी है। वह एक कचरा है। मैं जानता था कि उसका चरित्र खराब है, इसलिए मैं उसके पास गया। मैं चाहता था कि तुम उसकी असली पहचान देखो। तो क्या तुम कह रहे हो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? किसी को ले आओ और उसे भी ले जाओ। ली किंगचन, तुम सिर्फ एक औरत हो। तुम्हारे पास पैसे के अलावा और कुछ नहीं है। तुम मुझसे किसी भी मामले में बेहतर नहीं हो। तुम हो। ली साहब, यह लू परिवार के लूटेंशन है। मेरे बेटे। मालूम है। हमारे दोनों परिवारों के बीच सहयोग है और अब शादी का प्रस्ताव भी है। मैं सोच रहा हूँ कि आज चूंकि तुम यहाँ हो तो क्यों न हम शादी कर लें। शादी कर ले? खुशी कहां से आएगी? ली साहब, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम भी उनकी तरह हो, बस कुछ पैसे वाले स्वार्थी लोग हो। तुम यह बात कह रहे हो, तुम्हें सोचना चाहिए। हमारे लू परिवार की जाइंट में क्या स्थिति है? स्थिति? मैं अच्छी तरह सोचूंगा। जाइंट के सभी प्रोजेक्ट्स को सूचित करो। लू परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमने मुझे याद दिला दिया। यह ठीक है, मैं देख रहा हूँ। तुम बुढ़ापे में मतिभ्रम का शिकार हो गए हो। मोदू, रोंगचेंग, जाइंट चेंग, बी चेंग,
12 शहर, पूरे देश, पूरे एशिया और पूरी दुनिया में लू परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर दो। तुम मैंने कहा था, मेरी बेटी को एक नजर भी कम नहीं देखना। टिनशन, चलो हम चलते हैं। माँ तुम जाओ। तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे लगता है कि चाचा सही कह रहे हैं, हमें ऊंचे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और नहीं पैसे से सब कुछ तोड़ना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन मेरे अपने मूल्य हैं। ठीक है, ठीक है। चाचा मैं फिर से अपना परिचय देना चाहता हूँ। ठीक है, परिचय की जरूरत नहीं। जियांगचेंग के पहले व्यावसायिक प्रतिभा, 20 साल की उम्र में वैश्विक पूंजी का ध्यान आकर्षित किया। मेरे पिताजी आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं लोगों को चुनता हूँ। बाकी मैं नहीं देखता, मैं सिर्फ चरित्र पर ध्यान देता हूँ। पापा, जब वह मेरे साथ होते हैं, उन्हें पता नहीं कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। चाचा समय ही सब कुछ साबित करने की सबसे अच्छी दवा है। मैं आपको साबित करूंगा। पहली बात, मुझे किंग चेंग पसंद है क्योंकि वह दिल से अच्छी और सरल है। दूसरी बात, चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, चाहे मैं ताइशान की चोटी पर खड़ा हूँ या नदी के तल में, मैं इस जीवन में सिर्फ उससे प्यार करूंगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे पास पर्याप्त समय और धैर्य है किंग चेंग के लिए अच्छा बनने का, आपकी मंजूरी का इंतजार करने का। ये लड़का दूसरे पुरुषों से अलग है। मालिक की नजर गलत नहीं थी। ठीक है, मैं देखूंगा आपके पास कैसा धैर्य है। जन्मदिन की पार्टी शुरू करने के लिए तैयार। जन्मदिन की पार्टी अब शुरू होती है।